एग्जाम्स लीक पे लीक हुए जा रहे हैं, फिर बाद में न्यूज आता है कि भाई कुछ महीने बाद वही लोग फिर से पेपर लीक करवा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा नीट का चल रहा है कि नीट के पेपर लीक हुए नहीं हुए, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, वो एक हम्म। अलग चीज है। बट अगर हुए थे तो आप जिनको आप एडवांटेज दे रहे हो, अगर वो वहाँ पे पहुंचेंगे दिल्ली एम्स वगैरह, तो आप ये तो चीज पक्की है, आप उनको पढ़ा दोगे। बट जो है ना डिजर्विंग था, उसकी जगह आप उसको ले रहे हो। यू आर सुसाइड के करेक्ट। केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऑब्वियसली कोटा के बात है अंदर हम लोग देखो। सुनते हैं कि कोटा के अंदर जो कि पूरा क्या कोचिंग का हब है, वहां पे हम लोग सुनते हैं कि डेली ऐसे सुसाइड वगैरह के केसेस भी आ रहे हैं। वो इतना फोर्स कर देते हैं बच्चे के ऊपर कि देखो ये एग्जाम निकालना ही है, इसकी ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कितने गैंग्स तो हम लोग सुन रहे हैं कि वो जेल से ही लोग चला रहे हैं गैंग अपना। बहुत सारी गैंग्स है यार, बहुत सारी गैंग्स है जो जेल से ही चल रही है। उसके अलावा हम लोग ये सोचते हैं कि जब वर्ल्ड कप हो रहा है तो सट्टा बाजार चल रहा है, लोग सट्टा लगा रहे हैं, गैम्बलिंग हो रहा है। तो हम्म। इसका क्या लीगैलिटी है, मतलब कि ये लीगल है कि जो एप्स वगैरह चल रहे हैं, या हम लोग सुनते हैं कि इलीगल है कि लोग पकड़े भी जा रहे हैं जुआ खेलने के चक्कर में। तो ये हम्म। एग्जैक्टली इसमें इसमें लॉ क्या कहता है हमारा गैम्बलिंग और बैटिंग इंडिया में? एक महादेव बैटिंग ऐप करके एक बहुत बड़ा स्कैम आया था। हाँ, बहुत बड़ा स्कैम था। अगर आप एक रेपुटेटेड फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, हम्म। कल जब आपके घर पुलिस की गाड़ी आएगी, आपको पकड़ के लेके जाएगी, तो जो इज्जत आपके माँ बाप ने इतने सालों में कमाई, वो एक सेकंड में आपने खत्म कर दी। सोसाइटी, सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये नहीं पूछेगी कि बेटे को क्यों लेके गए, कैसे लेके गए। वो बैग बिचिंग हो रही होगी कि यार इसके बेटे को तो पुलिस पकड़ के लेके गई थी, या इसकी इसके मतलब बड़े बेटे को पुलिस पकड़ के लेके गई, इसको जेल हो गई। वो तो यही बोलेगी अच्छा, मतलब डिफिकल्टी इसलिए। बच्चों के पर्सनल फोन नंबर से वो लोग शेयर करवा रहे थे? हाँ, ये चीज। जैसे मान लो मैं थोड़ा सा अवेयर हूँ और मेरा मन हम्म। भी है कि हाँ चलो मैं जाके एफआईआर करूंगा, हम्म। लेकिन जब मैं वहां पे जाता हूँ पुलिस स्टेशन में, तो मैं वो देखता हूँ कि वहां पे इतना तो मुझे वेट करना पड़ रहा है, फिर मेरी बात को प्रॉपरली सुन नहीं रहे, एफआईआर को रजिस्टर नहीं कर रहे, तो मेरे को लगता चलो है मैं यार ये, तो उस टाइप पे क्या करना चाहिए? बहुत सारे इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखे होंगे आपने, पुलिस वाले ने किसी आदमी को थप्पड़ मार दिया, बिना मतलब के हाँ, थप्पड़ मार आजकल हम दिया। लोग देख रहे हैं ये सब इंस्टाग्राम ठीक पे है, आ रहा है। उनके पास कोई राइट नहीं है ये थप्पड़ मारने का। अगर आपने कुछ गलत भी किया है ना, तो उनके पास ये राइट नहीं है कि उनको आपको आए और आपको थप्पड़ मार दिया या कुछ आपको धक्का दे दिया। या भाई चाबी ये निकाल लेते हैं, वो आपकी गाड़ी का चाबी निकाल लिया, बाइक का चाबी निकाल लिया, वो निकाल सकते हैं चाबी भी ऐसे नहीं चाबी? निकाल चाबी भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, उनके पास कोई राइट नहीं चाबी निकालने का। कोई जज है, हम्म। बायस्ड काम कर रहा है, हो सकता है यार, देखो करप्शन हर जगह है। ठीक है, बायस्ड काम कर रहा है, आपको लग रहा है ये तो सारे डिसीजन बायस्ड दे रहा है, फेवर में दे ही नहीं रहा है, सब उसके फेवर में ही दे रहा है, और उसके सामने सब चीजें होते हुए भी उसके फेवर में दे रहा है। तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो हायर कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, रिटर्न कंप्लेन फाइल कर सकते हो सीजेआई ऑफ द स्टेट को। एक लड़कियों को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं पर्सनली मानता हूँ, जो इंडिया में है ना, आप जाके नंबर्स उठाओगे ना, मोर देन 80% रेप केसेस आर फेक। किसी भी लॉ का लूप होल निकाल के उसका डिसएडवांटेज ना लो। आप किसी भी काम को, मैं कह रहा हूँ किसी भी काम को आप अपनी लाइफ के 2 साल दोगे ना, तो वो आपको इन रिटर्न कुछ ना कुछ देगा। नमस्कार दोस्तों, और इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स के इस पॉडकास्ट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ लीगल मुद्दों के बारे में। सबसे पहली चीज़, जो नीट या बाकी सारे एग्जाम्स हैं जो लीक हो रहे हैं, बार बार उनके पेपर लीक हो रहे हैं, लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन क्या हमारा लॉ इतना वीक है कि हम उसको नहीं रोक पा रहे? उसके अलावा मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, किसी पुलिस वाले ने आपको रोक लिया, तो आपके क्या राइट्स हैं? आपको कभी पुलिस थाने में जाके एक एफआईआर लिखवाना है, लेकिन पुलिस वाले आपकी एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, तो आपके पास क्या राइट्स या क्या ऑप्शंस हैं? इसी तरीके के डे टू डे लाइफ में लॉ की हमको क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। हमारे गेस्ट हर्षित, ही हिमसेल्फ इज़ अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, और बहुत ही अच्छे से सारे चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया। मेक श्योर कि आप इस पॉडकास्ट को खुद तो देखें ही, लेकिन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसको शेयर करें। सो विदाउट अ फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो हर्षित हम लोग डायरेक्टली उन्हीं पॉइंट्स पे आ जाते हैं ना। ओके। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है हर्षित, मतलब आप भी अवेयर हो उसके बारे में, और आजकल न्यूज़ में सबसे ज़्यादा वही चल रहा है कि एग्जाम्स लीक पे लीक हुए जा रहे हैं, लीक हो रहे हैं या फिर कैंसिल हो रहे हैं या वेरी ट्रू। postpone हो रहे हैं। और हर बार क्या न्यूज़ में हम लोग देखते हैं कि लोग पकड़े भी जा रहे हैं, राइट। पकड़े भी जा रहे हैं, जेल भी होती है, फिर बाद में न्यूज़ आता है कि भाई कुछ महीने बाद वही लोग फिर से पेपर लीक करवा रहे हैं। तो ये क्या है हमारे लॉज? एक बीच में लॉ भी आया था कि आपको आजीवन कारावास भी दे देंगे या कुछ भी दे देंगे, और बहुत हैवी कॉस्ट भी इम्पोज करेंगे आपके बहुत ऊपर, हैवी राइट। इम्पोज किया है, मतलब आजीवन कारावास है या 25-50 लाख तक का फाइन डाल रहे हैं। लेकिन फिर भी मतलब लोगों पे कोई असर नहीं हो रहा है, पेपर लीक पे लीक हुए जा रहे हैं सर। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये
हम लोग कहाँ पे हमारे लॉज वीक हैं या इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, लॉस को मैं वीक नहीं बोलूंगा, बट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। उसका मेन रीजन जो है ना, मेन रीजन जो जा रहा है ना, वो जा रहा है करप्शन। हम्म। अब मैं इसमें स्पेसिफिक पार्टी भी नहीं बोलूंगा, सेंटर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, स्टेट वाइज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। पर लॉज तो अपने बहुत स्ट्रॉन्ग है, लॉज में तो आपने कॉस्ट भी बहुत हाई है, कॉस्ट भी बहुत हाई है, इम्प्रिजनमेंट भी अच्छा खासा है उनके लिए। बट जो जा रहा है ना, वो करप्शन के साइड ज्यादा जा रहा है। अपन उसको रोक नहीं पा रहे हैं। रोकने के बाद अपन सजा तो दे पा रहे हैं, बट अपन उसको रोक नहीं पा रहे हैं। और रोक नहीं पा रहे हैं, तब तक कोई काम की नहीं रही चीज। बच्चों का तो खराब हो ही गया ईयर। बच्चे जो ज्यादा पढ़ रहे थे, उनको तो एक जो नहीं पढ़ रहे थे उनको अनबायस्ड एडवांटेज मिल गया। तो ये सब चीजें जो हो रही है ना, उसका मेन रीजन जो जा रहा है वो जा रहा है करप्शन की तरफ। हम्म। करप्शन इतना ज्यादा हो गया है, करप्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका है इंडिया में, कि उसका रीजन ये है कि हर चीज में करप्शन है। तो कहीं ना कहीं से पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद वो जो हायर क्लास ऑफ सोसाइटी होती है, या फिर एक सिविल क्लास बोलो, अच्छे लोग बोलो, अमीर लोग बोलो, उनके पास वो पेपर पहुंच जाता है। और ये जो चीजें ना, इसको अपन को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। उसका हम्म। मेन रीजन ये है कि अगर आप एजुकेशन में करप्शन डाल दोगे ना, तो आपकी कंट्री बहुत पीछे चली जाएगी। क्योंकि जो अपन कंट्री चला कौन रहा है? या तो पॉलिटिशियंस, या फिर टीचर्स, या फिर डॉक्टर्स, या फिर सीएस। अगर आप उसी एग्जैक्टली, जगह पे एग्जैक्टली। करप्शन डाल दोगे, जैसे अभी एक बहुत ज्यादा नीट का चल रहा है कि नीट के पेपर लीक हुए थे, हुए नहीं हुए वो अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, वो एक हम्म। अलग चीज है। बट अगर हुए थे, तो आप जिनको आप एडवांटेज दे रहे हो, अगर वो वहाँ पे पहुंचेंगे, दिल्ली एम्स वगैरह, तो आप ये तो चीज पक्की है, आप उनको पढ़ा दोगे। बट जो है ना डिजर्विंग था, उसकी जगह आप उसको ले रहे हो। तो जो डिजर्विंग था ना, वो आपको अच्छा और अच्छा करके दे सकता था। अब जो अनडिजर्विंग लोग हैं, जो पेपर लीक की वजह से वहां पहुंच गए, वो हाँ, पहुंच अगर तो ऐसे लोग जाएंगे, जो डॉक्टर भी अगर बन भी हायर गए में। तो वो क्या इलाज करेंगे? मतलब कि ये तो हेल्थ भी खतरे में आ जाएगी ना फिर, जिनका लोगों को वो सामने इलाज वाले की करेंगे आगे हेल्थ चल भी के। खतरे में आ गई, सामने वाले की हेल्थ भी खतरे में आ गई। जो चीज वो ज्यादा अच्छे से कर सकता था, बट वो उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हाँ, बाई चांस वो सीख ले 5 साल में मेहनत करके, बट उन्होंने एक डिजर्विंग कैंडिडेट की सीट खा ली। सबसे मेन चीज तो ये है। हम्म। जो बच्चा 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ता है, बैठता है कि मैं इसको टाइम दूँ, इस चीज को टाइम दूँ और कैसे भी करके क्रैक करूँ, उसके हम्म। साथ साथ चलो आपने उसकी सीट खा ली, उसके साथ साथ उस वजह से कई जो बच्चे होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, तो आजकल ये यही भी एक काफी मेजर चल रहा है। रीजन है। यू आर सुसाइड के करेक्ट। केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऑब्वियसली कोटा अब के बात है अंदर यार, हम लोग देखो। सुनते हैं कि कोटा के अंदर जो कि पूरा क्या कोचिंग का हब है, वहां पे हम लोग सुनते हैं कि डेली ऐसे सुसाइड वगैरह के केसेस भी आ रहे हैं। और हाँ, एक चीज तो मैंने वहां पर ऑब्वियसली ये आते भी हैं, देखी देखो। थी कि वहां पर उन्होंने क्या किया है ना, कि वहां पर जो पंखे उनके पीजी या हॉस्टल्स में लगे रहते हैं ना, आजकल स्प्रिंग उसमें क्या करें, उसमें स्प्रिंग लगा रहे हैं वो। स्प्रिंग लगा दी है। हाँ, तो दिस इज मतलब कि समथिंग स्टेप गवर्नमेंट लेती है, इम्प्लीमेंट भी होते हैं, बट कई जगह ऐसे हो जाते हैं, ड्रॉबैक्स ये आ जाते हैं, करप्शन हर जगह इतना ज्यादा हो गया कि अपन उसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। हम्म। तो सबसे मेन रूट है ना, अगर आपको इस चीज से बाहर आना है, तो जो आप बोल रहे हो ना, लॉज वीक है, लॉज कहीं भी वीक नहीं है। हम्म। हम्म। जुडिशरी अपना काम कर रही है, लॉज अच्छे से बन रहे हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई पुलिस वाला या फिर कोई ऑफिसर, कोई ना कोई उसमें इन्वॉल्व होता है। क्योंकि जो नॉर्मल आदमी होता है, नॉर्मल आदमी के लिए ये सब करना डिफिकल्ट है। आप भले बोल दोगे, लास्ट में उसको फंसा दोगे, एक नॉर्मल आदमी ये सब चीजें नहीं कर सकता। हम्म। आपको किसी ना किसी का सपोर्ट पीछे चाहिए होता है। तो उनके पास जो सपोर्ट है ना, वो बहुत करप्ट लोगों का है। आप उनको पकड़ोगे तब ये चीजें बंद होगी, उनको नहीं पकड़ते तो ये चीजें बंद होनी बहुत डिफिकल्ट है। और दूसरा ये भी है कि थोड़ा कि जो लोग जेल वगैरह जा भी रहे हैं वो फिर कुछ टाइम बाद हम्म। छूट के आ जाते हैं। तो आजकल लोगों को थोड़ा सा ये भी है कि भाई हमारा तो केस इतना लंबा चलेगा कि जब तक होगी तब तक तो पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा। देखो, मैं इसी प्रोफेशन से इसी प्रोफेशन से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है, हम्म। मैं खुद एडवोकेट हूँ। बट मैं एज एन एडवोकेट भी आपको बोलूंगा कि हाँ, बहुत से लोगों को बहुत जल्दी बेल मिल जाती है। हम्म। ठीक है। अब यार इसमें है कि कई ड्रॉबैक्स हर जगह होते हैं, ठीक है। हम्म। बट हाँ, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो करके, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके आप उसके पीछे जाओगे ना, तो हम्म। आज नहीं तो कल उसको सजा जरूर होगी। ठीक है। बट इसमें जो फंस रहे हैं, वो स्टूडेंट्स फंस रहे हैं, उसको तो सजा हो जाएगी, बट लोगों के तो साल खराब हो गए। अब एक जने को सजा कर रहे हो, उस चक्कर में कम से कम, अब ऐसा तो नहीं है नीट में किसी एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई, 2 स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई, चलो मैंने मान लिया कि अगर डिसीजन आया था इन फेवर कि हम्म। नीट वापस करो, तो कई बच्चे जो बेचारे बहुत पढ़े थे, ठीक है, और उन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए और उनको कहीं ना कहीं सीट मिल रही है। पॉसिबल है कि उनके अब जो वापस नीट होगा, उसमें उनकी नेक्स्ट सीट ना एग्जाम में मिले। हाँ वो उतना स्कोर नहीं कर पाए, चांसेस है। वो इतना स्कोर नहीं कर पाए, क्योंकि साथ में किस्मत का भी एक फैक्टर होता है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्डवर्क होता है। हाँ, 95% हार्डवर्क है, तो 5% किस्मत भी है। उनकी इस बार तो चल गई, अगली बार नहीं चले। हम्म। तो इसमें बहुत सारी चीजें बहुत इफेक्ट हो रही है। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसे लॉज बनाने पड़ेंगे जिसकी वजह से इसका करप्शन खत्म हो। हम्म। बेसिक चीज ये है। और बच्चों को क्या करना चाहिए फिर ऐसे टाइम पे? यार देखो, सबसे मेन चीज जो अपन ने अभी इस वीडियो में बात की थी, सुसाइड, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम्म। ठीक है। बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत सारे और भी मौके मिलेंगे।
तो सुसाइड वगैरह तो आप सोचो ही मत। आप अपना बेस्ट दो, आप इन चीजों में मत पड़ो कि यार मेरी सीट किसी और ने खा ली। ठीक है, थोड़ा बहुत बिलीव करो ऊपर वाले पे भी, जो होगा अच्छा होगा। अपना हम्म। बेस्ट दो, सुसाइड वाले सेक्टर में जाओ ही मत, सुसाइड वाली चीज में जाओ ही मत। एवरीथिंग विल कम बैक टू यू, ये पक्की चीज है। ठीक है, हम्म। अगर आप वर्दी हो, आपने अच्छी चीज की है, ठीक है यार, ये आपके साथ गलत हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। जहां आप डिजर्व करते थे, एक सीट डिजर्व करते थे, आप IIM एम्स दिल्ली डिजर्व करते थे, वो आपको नहीं मिला। ठीक है, नहीं मिला, मान लिया नहीं मिला। बट ऐसा तो नहीं है कि ये आपका लास्ट ईयर है, या हम्म। इसके बाद आपकी लाइफ ही खत्म हो गई, इसके बाद आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। आपकी फैमिली ने आपको बड़ा किया, ठीक है, आप वहां तक पहुंचे हो, आप डिजर्विंग हो, तो इसका मतलब आपका शार्प माइंड है, आप हार्ड वर्किंग हो। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, गलत हो गया, अपने साथ हो गया, अगले साल नहीं होगा। वापस चांस दो अपने आप को, कुछ और चीज में जाओ। ये चीज तो बिल्कुल मत सोचना कि मैं अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, मैं खत्म कर रहा हूँ अपनी लाइफ। आपको और भी मौके मिलेंगे, और भी चांस मिलेंगे। गो फॉर इट। हाँ, बिकॉज क्योंकि क्या आप भी स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए हो, आप भी स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत गाइड या मेंटर करते हो। तो ये चीज़ हमने देखा है कि, और ये जो स्टूडेंट्स भी है ना, जो जो 15 16 17 साल के स्टूडेंट हैं, जो 11 12 यार क्लास में। नीट में क्या होता है, 11 12 के बच्चे होते हैं, ठीक है, हम्म। ये इतने मैच्योर इनफ होते नहीं। अपन समझ ले, उन्होंने एक एग्जाम तो बहुत बड़ा दे रहे हैं, वो एक हाँ। बहुत डिफिकल्ट एग्जाम दे रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट पेपर दे रहे हैं। ठीक है, वो पढ़ भी बहुत रहे हैं, हार्डवर्क भी बहुत कर रहे हैं, बट आप एक चीज बोलोगे ना, तो उनका मैच्योरिटी लेवल इतना ऊपर नहीं होता है। हम्म। 15 16 साल का बच्चा जो होता है ना, 17 साल का, 16 साल का, 10th 11th का बच्चा, अगर वो इसको कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली हार होती है ना उसकी, तो वो उसके माइंड में चीज चली जाती है, यार मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं इसमें फैमिली को भी मानूंगा, हम्म। उनकी भी गलती है। वो इतना फोर्स कर देते हैं बच्चे के ऊपर कि देखो ये एग्जाम निकालना ही है, इसकी ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा अपने बच्चे को फ्री छोड़ो यार। ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम लास्ट है, उसके अलावा भी उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारी चीजें होगी जिसमें वो वर्क कर सकता है। तो थोड़ा सा उसको फ्री छोड़ो। इसमें फैमिली का भी रोल है, गवर्नमेंट का भी रोल है। गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट ऐड करना चाहिए जो आपको मेंटल हेल्थ के बारे में काम करे। आजकल के बच्चे बहुत डिप्रेस्ड हो गए हैं। ठीक है, हम्म। अब यही चलो, UPSC होता है ना, वहां पे भी होते हैं सुसाइड्स के, बट वो इतने नहीं होते कंपेरेटिवली। सबसे ज्यादा बच्चा सुसाइड कौन करता है? जो 17 18 साल का बच्चा है ना, 11 12 का, फर्स्ट ईयर का, वो सबसे ज्यादा बच्चे सुसाइड कर रहे हैं हम्म। आज के टाइम। अगर आप नंबर्स उठाओगे ना, सबसे ज्यादा बच्चे वो सुसाइड कर रहे हैं। उसका मेन रीजन है फैमिली, डिप्रेशन, और उनके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन हो जाता है कि वो फंस जाते हैं कि यार मैं क्या करूं। ऑब्वियस सी बात है कि चलो मैं हूं, ठीक है, मेरा फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, उन्होंने मुझे बोल दिया कि यार तू तो बहुत होशियार है, तेरा पेपर हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। मेरे हम्म। पेरेंट्स ने पहले ही ऐसा बना दिया माहौल कि मेरा तो पेपर होना ही होना है। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट आता है वो नहीं होता है। मैं किसको मुंह दिखाऊंगा यार? तो आप उसको वो मत करो यार, उसको बच्चे को ये बोलो कि ये नहीं भी हुआ तो देयर आर मेनी ऑप्शंस, देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस। और भी कॉलेजेस हैं, और भी ईयर्स है, बहुत सारी लाइफ पड़ी है। आप अभी 17 18 साल के हो, आपके पास अच्छा टाइम है। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको 24 या 25 साल में सेटल होना है। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा, इट्स नेवर टू लेट। अगर आप 30 30 प्लस में भी आप अपना पहला घर बनाते हो, पहली गाड़ी लेते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं हुए। हम्म। ठीक है, ये सिर्फ कहने की बात है कि यार एक एज है इस तक कि सक्सेसफुल होना है। कोई एज नहीं है, आपको सक्सेसफुल होना है, ये आप अपना वो रखो, ड्रीम, कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ करना है। अब ये मत करो, डोंट रन फॉर द अर्ली सक्सेस। अगर आप जल्दी जल्दी भागोगे ना, हाँ, किसी को मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। अपने यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि सबको नहीं मिलेगी। कोई 1% 2% बच्चे होंगे जो एक परफेक्ट एज पे सेटल हो जाएंगे, बाकी सब नहीं होते। तो हम्म। मेरा तो यही एडवाइस है बच्चों को, यार देखो, सुसाइड वगैरह मत करो। ठीक है, जो मेहनत आपने की उससे डबल कर लो। कोई दिक्कत नहीं है, एक साल और गया बट डबल मेहनत करो। अगली बार आपके साथ अच्छा होगा। बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप अपने आप पे विश्वास रखते हो तो आप कर सकते हो। किसी भी चीज को आप एक अमाउंट ऑफ टाइम देते हो ना, पूरे मन से, पूरी मेहनत से, तो वो चीज आपके पास आज नहीं तो कल पक्का आएगी। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने पर्सनली फील भी किया है कि अगर आप किसी चीज को बहुत सारे महीने दे दिए, 6 7 महीने कंटिन्यूसली आपने उसी चीज को दिए, तो हाँ, दो आज दो नहीं तो साल से कल बच्चे पढ़ रहे होगा। होते हैं ना, 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, तो 2 2 साल के कोर्सेज रहते हैं। और आज के टाइम पे तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि लोग 8वीं 9वीं से भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं। तो जो 4 5 साल मेहनत कर रहा है, फिर वो एग्जाम दे के आता है, और हम्म। फिर लास्ट में उसका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि यार ये तो लीक हो गया, अनडिजर्विंग लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो वो बहुत ही डिप्रेस हो जाते हैं बच्चे। कोई चीजें ऐसी होती है जो अपने हाथ में नहीं होती। हम्म। मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो अपने हाथ में नहीं होती। आप वो करो जो आपके हाथ में, आप अपनी मेहनत करो। ठीक है, मैं टोटली बोल रहा हूँ आपके साथ गलत हुआ है, आप आवाज उठाओ, आप कोर्ट में जाओ, आप PIL फाइल करो, आप अपने पेरेंट्स को बोलो PIL फाइल करने के लिए। आप आपके साथ हो सकता है अच्छा हो जाए, ठीक है, रिजल्ट आ जाए, अच्छा हो जाए।
बट आप उन चीजों को लेके मत बैठ जाओ। आप ऐसा है कि अब जैसे नीट के इस साल के बच्चे हैं, अब हम्म। उन्होंने बोल दिया कि यार हम तो अब करेंगे ही नहीं, अब ये हमारे हाँ साथ बुरा हो गया, ऐसा हुआ, अगर रिजल्ट आता है कि नीट का पेपर लीक हुआ था, तो ये चीज नहीं होगी यार। अब हो गया, जिसको चेंज नहीं कर सकते, बट आगे का तो चेंज कर सकते हो आप आगे मेहनत करो। होप सो अगली बार ऐसा कुछ ना हो, तो आपका अगली बार सिलेक्शन हो जाए, एंड यू माइट हैव अ बेटर लाइफ। हाँ, यही चीज़ ना कि जैसे कि मैं बच्चों को सुन भी रहा था, उनका यही कहना है कि अगले साल हम लोग प्रिपेयर करें तो क्या गारंटी है कि अगले साल ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये जो गारंटी तो जैसे कुछ लॉज नहीं जो आए हैं, मतलब लॉज आए हैं बिकॉज यू आपने उनको बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है, तो है। ऐसा क्या इन लॉज के अंदर आ गया है कि अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा? आप अगर लॉज के बारे में थोड़ा सा बता पाओ तो। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक एक्ट आया था 2024 में, मैं एक्ट का नाम भूल रहा हूँ। ठीक हम्म। है, तो वो एक्ट आया था, उसमें 2024 में आया था, उसमें एक अलग कमिटी बनती है। ठीक है, वो कमिटी इसके ऊपर काम करती है। ठीक है, हम्म। और जो जो कल्प्रिट होता है ना, जो जिन्होंने ये किया है, उनको इम्प्रिजनमेंट भी है अच्छा खासा, 7 ईयर समथिंग का, और साथ ही साथ बहुत ही हैवी कॉस्ट इम्पोज की गई है। आप हम्म। पेपर लीक क्यों कराओगे? ठीक है, कोई भी आदमी पेपर लीक क्यों कराएगा? ऑब्वियसली पैसे वो कमाने के कराएगा लिए करते हैं वो लोग, हाँ। हाँ। पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। हम्म। अगर वो पेपर लीक करा रहे हैं और उनके पकड़े गए, तो उनके ऊपर कॉस्ट इतनी ज्यादा इम्पोज कर दी गई कि जो कमाया है ना वो तो जाएगा ही जाएगा, और साथ में जो माँ बाप ने कमाया हुआ है, जो और भी लोन्स लिए हैं, वो सब भी साथ जाएगा। हाँ, बोलते हैं इतनी घर ज्यादा बिक cost जाएगा पूरा impose कर। उनका, तो वो थोड़ा सा हाँ, डरेंगे। और जैसा किसी एक को ये सजा मिलेगी ना, तो ऑब्वियसली दूसरा डरेगा करने से। ठीक है, एक अभी तक प्रेसिडेंट सजा सेट हो नहीं जाएगा मिली। फिर। हाँ, हम्म। ऑब्वियसली सामने वाले को लगेगा कि यार अब कमाऊंगा तो 2 लाख, लग जाएंगे 10 लाख, क्या मतलब ऐसा काम करने से। ये चीज जरूरी है, किसी एक को सजा मिलना जरूरी है, और एज अर्ली एज पॉसिबल मिलना जरूरी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि यार ये जो केसेस होते हैं ना, इसको हम्म। आप थोड़ा क्विक लो। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं है कि आप इसको सालों तक खींच लो। हम्म। इसका जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिसीजन दो। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल होती है, सुप्रीम कोर्ट में ही जाती है डायरेक्ट, या फिर हाई कोर्ट में जाती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती है। पीआईएल लोअर कोर्ट में नहीं जाती। ठीक है, तो हम्म। सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर थोड़ा सा क्विकली काम करना चाहिए, थोड़ा सा, क्योंकि प्रायोरिटी रख के काम करना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि उसमें एक जना या दो जना को इफेक्ट हो रहा है, एक बहुत हायर क्लास ऑफ हायर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो इसकी वजह से इफेक्ट हो रहे हैं। तो एक होता है केस चल रहा है, एक जना इफेक्ट हो रहा है, दो जना इफेक्ट हो रहा है, इसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इफेक्ट हो रहे हैं और कितने सालों के लिए इफेक्ट हो रहे हैं, उनकी पूरी लाइफ खराब हो रही है। तो थोड़ा सा क्विकली जो कल्प्रिट है, अगर ऐसा हुआ है, तो जिन्होंने किया है उनको सजा मिलेगी ना, जब उनके ऊपर कॉस्ट इम्पोज होगी, तो अगली बार वो आदमी करने से डरेगा, साथ ही साथ जो कर रहे हैं वो भी डरेंगे। ऐसा नहीं होता कि सारे एक साथ पकड़े जाए, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई लूप होल पकड़ के कोई ना कोई बच ही जाता है। हम्म। बट वो ये पक्का होना चाहिए कि जो बच गया ना, वो अगली बार से ये गलती करने की सोचे ही नहीं। ये चीज मैं सिंपल सी बात मानता हूँ। हाँ, मतलब ये वरना तो ये होता है कि कुछ दिन जेल में जाते हैं, फिर बेल पे छूट जाते हैं और फिर से उसी काम में लग जाते हैं। और वो होता है कि यार चलो मैंने तो 10 लाख कमाया, 2 लाख मेरे लगे, अपने तो फायदा ही है, क्या फर्क पड़ रहा है, 2 महीने जेल में रह ले। ये साला माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा उनका, अगर ये हाँ, वो माइंडसेट यही नहीं। सोचते हैं कि अगर 2 लाख रुपए काम डाल के और 2 महीने जेल में जाके भी काम चल रहा है तो क्या दिक्कत है। हाँ, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है इंडिया में कि आदमी सोचता है यार मैं तो 8 लाख कमाने में मुझे 5 6 साल 7 साल लगते, दो हम्म। महीने जेल गया, मैंने 8 लाख कमा लिए। ये माइंडसेट जब तक उनका चेंज नहीं करोगे ना, थोड़ा सा और, जैसे अगर आपको लग रहा है कि ये हम्म। जो लॉज हैं ये काम नहीं कर रहे हैं, तो अपन इसको थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट और लॉज बनाए, थोड़ा और स्ट्रिक्ट करें कि लोगों के मन में डर आए। लॉज बनाने का रीजन क्या है? अपन जैसे कोई चोरी करता है, तो चोर को हम्म। पकड़ के जेल में क्यों डालते हैं? उसका रीजन ये होता है कि वो अगली बार ये करने से डरे। ठीक है, ये चीज है। आप ऐसे लॉज बनाओ कि सामने वाला एक बार तो गलती हो गई, अगली बार वो गलती नहीं हो, और ऐसा नहीं है कि गलती हो गई तो उसको छोड़ दिया, हम्म। उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और जब वो बाहर आए ना, तो वो चेंज करने की सोचे ही नहीं, वो छोड़ो उसके बच्चे, उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, कोई भी ये चीज करने की ना सोचे। हाँ, मतलब मेन तो हम लोग ये मानते थे ना कि जैसे जेल को ये बोला जाता था कि आदमी जेल में जा रहा है सुधारने के लिए जा रहा है, कि एक बार जब वो जेल से वापस आएगा तो वो सुधर जाएगा। तो इनको हम्म। बोलते थे, इनको सुधार गृह भी बोला जाता था हिंदी में, या ऐसा कुछ भी था इनिशियली। नहीं, वो बच्चों का होता है जो अच्छा, अंडर वो 18 बच्चों का का होता रहता है है वो। ना। हाँ, उनका बाल सुधार गृह होता है, जो जो अंडर 18 जुवेनाइल होता का होता है। है, 18 साल से उनको छोटे बच्चे जेल का है। नहीं होती, उनको आप जेल नहीं भेज सकते। ऑब्वियस हम्म। सी बात है। सही भी, अगर आप उनको क्रिमिनल्स के साथ रखोगे तो माइट भी उनके माइंड में वो भी क्रिमिनल माइंड बन जाए आदमी। उनको अलग रखा जाता है, उनके लिए अलग बाल सुधार गृह टाइप होते हैं, तो उनको वहां रखा जाता है। हम्म। हाँ, वो भी आई थिंक सही है कि अगर आप हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ रहोगे और आपका इतना यंग एज है, तो हम्म। उल्टा आप वो क्रिमिनल्स के साथ ही जुड़ जाओगे, क्योंकि हमने ऐसा देखा भी है ना कि कितने गैंग्स तो सिर्फ जेल में ही बने हैं। मैं कह रहा हूँ जेल जाने पे दो चीजें होती है, या तो आदमी हम्म। जब जेल से बाहर आता है तब वो पूरा सुधर गया होता है, या हाँ। फिर वो पूरा गैंगस्टर बन चुका होता है। हम्म। इसीलिए आप वो जो बेल बोल रहे हो ना, इसीलिए कोर्ट कोर्ट की गलती नहीं है, कोर्ट चाहती है आदमी जेल ना जाए। हम्म। आदमी जेल जाएगा तो पॉसिबिलिटी ये है कि उसने अभी तो इतना ही किया है,
वो और लोगों से कनेक्ट हो, लोग उसको और मोटिवेट करें कि आप ये कर पैसे कमा लेगा, वो प्रॉपरली हार्डकोर क्रिमिनल ना बन जाए। हाँ, कितने गैंग्स तो हम लोग सुन रहे हैं कि वो जेल से ही लोग चला रहे हैं गैंग अपना। बहुत सारी गैंग्स है यार, बहुत सारी गैंग्स है जो जेल से ही चल रही है। हम्म। अभी जैसे ये लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है, तो वो हम्म। आज तक कभी बाहर तो आया ही नहीं। वो हाँ, कहाँ से चला रहा है गैंग? वो जेल से ही चला रहा है, तो उसका जेल ऑब्वियसली से चला रहे कॉन्टेक्ट हैं, है। और वहां पे तो उनके तो उसके तो वीडियो पे भी इंटरव्यूज वगैरह, कॉल वगैरह भी जा रहे हैं भला जेल कॉल के वगैरह अंदर भी आ से। रही है। इन हम्म। सबका रीजन करप्शन है। वो कहाँ से ला रहा है मोबाइल? हम्म। मोबाइल कहाँ से ला रहा है? अब क्या होता है, जब जब वीडियो वायरल होता है ना, तब जोधपुर जेल वाले बोलते हैं ये हमारे यहाँ का वीडियो नहीं है, पंजाब जेल वाले बोलते हैं ये हमारे जेल का वीडियो नहीं हाँ, है। वो ब्लेम गेम एक दूसरे पे डालते रहते हैं वो लोग। वो बस ब्लेम गेम चल रहा है, इधर उधर इधर उधर। अब अपन को भी नहीं पता चलता, अपन लोग तो कभी गए नहीं अंदर कि ये कहाँ का वीडियो है। हम्म। तो ये पता नहीं चल पाता है, तो ऑब्वियसली बात है, किसी को जेल भेजोगे ना तो दो चीज, या तो वो सुधर जाएगा या फिर वो पूरा बिगड़ जाएगा। तभी कोर्ट सोचती है कि जितना हो सके हम उनको जेल ना भेजें। एक ऐसे आदमी को जेल ना भेजें जो कॉमन मैन है, ठीक है, जो पढ़ा लिखा है, जो जो मतलब सोसाइटी के, हाँ उससे गलती हुई है, उसको सजा मिलनी चाहिए, बट ऐसा है कि वो और ज्यादा ना बिगड़ जाए। ऐसे आदमी को जेल नहीं भेजना चाहती। जो रेगुलर लेवल पे रेगुलरली जो कर रहे हैं ना क्राइम, जैसे हाँ कि ये तो चोर है, ये आज जेल कर रहा है, वापस भी कर रहा है, वापस भी कर रहा है, उसको तो जेल होनी चाहिए। बट कोर्ट ये सोचती है कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है ना, जिसने पहली बार कोई क्राइम किया है, हम्म। उसके साथ थोड़ी लीनियंसी दिखाई जाए। और ये चीज बहुत लेवल पे सही भी है। अब ये जो कॉमन मैन होता है ना, जिसने लॉज वगैरह नहीं पढ़े, उनको लगता है कि नहीं ऐसे आदमी ने क्राइम किया है, इसको तो जेल में डालो। अरे भाई, हम्म। आप उसको जेल में डालोगे ना, हाँ ऑब्वियसली जेल में डालो, सही बात है। बट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो बाहर आए ना जब, तो वो हार्डकोर क्रिमिनल बन जाए। ऐसा वो नहीं चाहते। हम्म। ठीक है, आप सिर्फ सोशल मीडिया के हिसाब से नहीं चला सकते देश। बहुत सी चीजें होती है जिसको नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स को लेकर चलना पड़ता है। अच्छा, यही एक चीज हम लोग ये भी देख रहे हैं, जैसे मान लो हमने अनएम्प्लॉयमेंट का भी बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट है, इस चक्कर में लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक चीज हम लोग आजकल ये भी देख रहे हैं कि ये जो बैटिंग के बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, तो हम्म। ऑनलाइन ऐप्स तो हैं ही। उसके अलावा हम लोग ये सोचते हैं कि जब वर्ल्ड कप हो रहा है तो सट्टा बाजार चल रहा है, लोग सट्टा लगा रहे हैं, गैम्बलिंग हो रहा है। तो हम्म। इसका क्या लीगैलिटी है, मतलब कि ये लीगल है कि जो एप्स वगैरह चल रहे हैं, या हम लोग सुनते हैं इलीगल है कि लोग पकड़े भी जा रहे हैं जुआ खेलने के चक्कर में। तो ये हम्म। एग्जैक्टली इसमें इसमें लॉ क्या कहता है हमारा, गैम्बलिंग और बैटिंग इंडिया में? इसमें मैं आपको बोलूंगा, मेरी पर्सनल एडवाइस जो है ना, इसमें मैं बोलूंगा कि लॉज रियली वीक है। हम्म। आपको पता है, किसी कोई जो पकड़ा जाता है ना बैटिंग करते हुए, उसकी सजा क्या है? सिर्फ 1 महीने। हम्म। मैक्सिमम 1 महीने जेल और 100 रुपीज पेनल्टी। हम्म। दिस इज द मैक्स। ठीक है, सौ अच्छा। रुपए से ज्यादा की आप उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगा सकते, और 1 महीने से ज्यादा आप उसको जेल में नहीं डाल ठीक है, ठीक सकते। है। यहाँ थोड़े से वीक लॉज है। ठीक है, और अब आपने बात की थी लीगल है या नहीं। पहले तो मैं बता दूं, बैटिंग और गैमलिंग टोटली इलीगल है। हम्म। ठीक है, टोटली इलीगल है। अब क्या होता है, एक सोशल मीडिया का एक थोड़ा सा होता है ना, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के आते स्टूडेंट्स, हैं। वो आपको बोलेंगे, व्हाट्सएप ठीक है। यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स कमेंट में बोलते हैं कि हम्म। ड्रीम इलेवन ओनर लाफिंग इन द कॉर्नर। तो ठीक भाई है। डिफरेंस समझो, ड्रीम इलेवन बैटिंग नहीं हाँ, है। इट हाँ। इज द गेम ऑफ चांस बैटिंग होती है, गेम ऑफ स्किल बैटिंग नहीं होती है। इंडिया हम्म। पाकिस्तान का मैच है। चलो हम्म। इंडिया पाकिस्तान नहीं लेते, इंडिया पाकिस्तान में तो इंडिया ही जीत रहा है। हम्म। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, ये तो हो हम्म। गई बैटिंग। मैं एक हम्म। टीम चूज कर रहा हूँ। अब वहां पे क्या होता है, वहां पे थोड़ी सी स्किल लग रही है। ड्रीम हम्म। इलेवन, ये जितने भी ये फैंटेसी एप्स है ना, वहां थोड़ी सी हम्म। स्किल लग रही है। आप एक परफेक्टली टीम बना रहे हो, ठीक है। और उसमें भी है वो भी गलत, मेरे पर्सनली वो भी मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि इसकी भी आदत लग जाती है। वो हम्म। वहां पे बोलते भी है, बहुत क्विकली बोलते हैं, अपन को आवाज नहीं लगता कि इसमें जोखिम शामिल है, कि आपको इसकी आदत लग सकती है, बट वो इतना क्विक बोलते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता। टोटली हाँ, मतलब इलीगल वो है। ऐसे लाइन लिखा आता है और फटाफट फटाफट निकल जाता है। अब वो नहीं बोलेंगे हम्म। तो वो फंस जाएंगे। ठीक है, उनके ऊपर एक रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपको ये बोलना जरूरी है। बट ये नहीं क्लियर है कि उसको बोलना क्लियरली जरूरी है, ऑडिबल होना चाहिए, और इतने सेकंड का होना चाहिए। वही सेम तो चीज उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में भी होती है ना, कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इतना जल्दी जल्दी वो लोग बोलते हैं, आदमी समझ ही नहीं तो पाता वो है। बस वो उन्होंने लूप होल ढूंढ लिया, इतना हम्म। क्विकली बोलते हैं, या फिर इतना छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ होता है कि आपको पता ही नहीं हम्म। चलता। अगर जैसे अभी आप थोड़ा सा अवेयर हो या नहीं हो, मेरे को नहीं पता, बट एक महादेव बैटिंग ऐप करके एक बहुत बड़ा स्कैम आया था। हाँ, बहुत बड़ा स्कैम था, छत्तीसगढ़ का तो बहुत सरकार बड़ा ही इस स्कैम चक्कर था। में गिरा है। ठीक है, बहुत बड़ा हम्म। स्कैम था। ठीक है, अब वो आदमी, जो मैंने उसको जितना पढ़ा है, अभी पूरा तो मेरे को नहीं पता, बट जितना मैंने पढ़ा, वो आदमी एक टैक्सी ड्राइवर का या फिर शायद एक किसी ऑटो ड्राइवर का सन था। ठीक है, हम्म। उसने इतना पैसा कमा लिया कि वो अब दुबई में सेटल हो चुका है। हम्म। उसके जो है ना बैटिंग चल रही है, वो उसने बहुत सारे एप्स बना दिए। उसने व्हाट्सएप पे ये चीजें करनी शुरू कर दी। अब इसमें सबसे प्रॉब्लम क्या आ रही है? हम्म। बच्चे। इसमें भी मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको शॉर्टकट दिखता है यार। हाँ। ठीक है, उन्होंने देखा मेरे पास आज 1,000 रुपये पड़े, मैं इसको डबल कर देता हूँ 2,000। ठीक है,
इसकी वजह से अब जिस दिन आप इस लाइन में घुस जाओगे ना, जिस दिन आप इस बैटिंग वाली लाइन में घुस जाओगे, उस दिन आप ये समझ लो कि आपने मेहनत करनी तो छोड़ ही दी। हम्म। इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो भी नुकसान में है, और जिसको लॉस हो रहा है वो भी नुकसान में। जिसको प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कंटिन्यू प्रॉफिट होगा पूरी जिंदगी आपकी किस्मत अच्छी चलेगी, आज नहीं तो कल आपका घाटा तो होगा ही होगा, लॉस तो होगा ही होगा। ठीक है, तो जिस दिन लॉस होना शुरू होगा ना, उस दिन आप मेहनत से पैसा कमाना भूल चुके हो। ये तो छोड़ दो, आपने मेहनत करनी छोड़ दी। अगर आपने यंग एज में मेहनत नहीं की तो आप ये छोड़ दो कि आप एक 30-35 में मेहनत कर लोगे, आप मेहनत से पैसा कमाना भूल चुके हो। फिर आपको जब बोला जाएगा ना जॉब कर लो या कोई स्टार्टअप लगा लो, कर ही नहीं सकते आप सिर्फ शॉर्टकट के लिए भागोगे। ठीक है, और सबसे मेन चीज वो इलीगल। ठीक है, कल को आप पकड़े जाते हो ना, तो अगर आप एक रेपुटेटेड फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, कल जब आपके घर पुलिस की गाड़ी आएगी, आपको पकड़ के लेके जाएगी, तो जो इज्जत आपके माँ बाप ने इतने सालों में कमाई वो एक सेकंड में आपने खत्म कर दी। सोसाइटी, सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये नहीं पूछेगी कि बेटे को क्यों लेके गए, कैसे लेके गए। वो बैक बिचिंग हो रही होगी कि यार इसके बेटे को तो पुलिस पकड़ के लेके गई थी, या इसके मतलब बड़े बेटे को पुलिस पकड़ के लेके गई, इसको जेल हो गई। वो तो यही बोलेंगे। ठीक है, भले आप 1 महीने में बाहर आ गए, 10 दिन में बाहर आ गए बेल करके, एक बार तो आपकी इंसल्ट हो गई। ठीक है, और जो लॉस में जा रहे हैं, जो लॉस में जा रहे हैं, ऑब्वियसली बैटिंग में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट वाले मेहनत करना भूल गए, और जो लॉस में जा रहे हैं उसको पैसा चुकाना पड़ रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी ये बात की थी आपको महादेव बुक की, इनका क्या था, मैंने जितना पढ़ा था ना, ये क्या करते थे, पहले पैसे मंगाते थे। ठीक है, पहले अपने अकाउंट में पैसे मंगाते थे, फिर एक कोई आईडी या कुछ क्रिएट करके आपको देते थे कि आप उस आईडी पे बैटिंग कर लो। ठीक है, दे आर पॉसिबल चांसेस कि वो शायद आप जीतते हो तो पेमेंट कर देते हैं। सबसे बड़ा लूपहोल मैं बताता हूँ, जितने भी पेमेंट्स आ रहे थे ना, वो सारे बाहर के अकाउंट से आ रहे थे। अच्छा, माइट भी दे आर टेररिस्ट फंडेड। हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है। अब आपने तो सिर्फ बैटिंग की, जिस दिन कोई टेररिस्ट अटैक हुआ या कुछ भगवान ना करे ऐसा हो, पर जिस दिन कुछ हो गया और वो अकाउंट फंडिंग में यूज हुआ है, उससे आपको खाते, आपको पेमेंट गया है, सीधा घर आएगी पुलिस, पकड़ के लेके जाएगी, आप अपना पूरा लाइफ खराब कर दोगे, आपको पकड़ के लेके जाएगी और आप कोर्ट में प्रूव करते करते थक जाओगे कि मैं तो सिर्फ बैटिंग कर रहा था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। फिर हाँ, आप क्योंकि आपके ऊपर सिक्योरिटी और टेररिस्ट वाले एक्ट्स लग जाएंगे ना। सब लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। तब आपकी गलती, तब आप ये प्रूव करते हुए चल जाओगे मैंने यहाँ पे बैटिंग की थी, इन्होंने मुझे पेमेंट भेजा था, मैं जीता था। छोटा सा अमाउंट ऑफ मनी पूरी जिंदगी खराब कर देगा। क्योंकि अगर आप इन चीजों में फंस गए ना, बेल भी नहीं होगी, पूरी जिंदगी अंदर ही रहना पड़ेगा। साथ साथ सरकारी नौकरी भूल जाओ, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, कोई अच्छी फॉर्म नौकरी नहीं देगी। ऑब्वियसली क्रिमिनल्स को कोई कोई नौकरी नौकरी नहीं नहीं देगी, देता, सही बात है। कोई नौकरी नहीं देता। अगर आपके यहाँ पे रिकॉर्ड में दिख रहा है ना आप क्रिमिनल हो, कोई नौकरी नहीं देगा वहां पे। अगर आप जाके बोलोगे बिना कि सर यार मैंने वो कब सब नहीं किया था, बट आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बोल रहा है, वो जब आपका जो होता है ना पुलिस में क्रिमिनल रिकॉर्ड बोल रहा है, तो आप नौकरी तो भूल ही जाओ। तो ये जो बहुत बड़ा स्कैम था, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, पॉलिटिशियन से लेके टीवी एक्ट्रेसेस तक। अभी शायद वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो भी पकड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, जिम से रिलेटेड वीडियोस बनाते थे, वो भी पकड़े गए। उनका भी बहुत बड़ा वो हुआ था कि यार ये भी इन्वॉल्व थे। वो भी इसी चीज में पता कि उसने शो ऑफ किया, उसने शायद अपनी किसी की शादी की थी दुबई में, और उसने बहुत सारे टीवी एक्ट्रेसेस वगैरह को बुलाया, तो तब जाके वो लाइमलाइट में आया। इतने टाइम तो वो लाइमलाइट में ही नहीं आ रहा था, इतने टाइम तो अपन को दिख ही नहीं रहा था कि कोई स्कैम हो रहा है। ठीक है, जब हाँ, वो उसने शो इतना, ऑफ कर दिया उन्होंने, इस चक्कर में वो थोड़ा सा रडार पे आ गए, वरना शायद पता भी नहीं चल पाता। अभी तक वो पकड़ा भी नहीं गया है। हाँ, उसके ऊपर बहुत सारे एक्शन ले लिए गए, उसकी सारी बहुत सारी वेबसाइट्स है जिनको ब्लॉक कर दिया गया है, उसके बहुत सारे व्हाट्सएप नंबर्स है जिनको ब्लॉक कर दिया गया है। बट जब पुलिस उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना, हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं, खुद तो काम कर ही नहीं रहा है। ठीक है, उसने यंग जो बच्चे हैं ना 21-22 साल के, उनको लगा रखा है जॉब पे। अब उनको दे रहा है 40-40, 50-50 हजार रुपए तनख्वाह। अब आप 21-22 साल का बच्चा जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो कहीं और नौकरी करने जाएगा, उसको कितनी नौकरी, 10-15 हज़ार से स्टार्टिंग होती है वहां पे तो। ठीक है, 15,000 20,000, उसको वो दे रहा है 50,000 रुपए। उसको क्या बोल रहा है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके व्हाट्सएप पे क्या बोलते हैं लोगों के मैसेज आएंगे और आपको उनको आइडिया देनी है बना बना के। अब जब वो पकड़ रहे हैं तो उन बच्चों को पकड़ रहे हैं। ऑब्वियसली बात, पुलिस किनको पकड़ेगी, पुलिस उस मोबाइल नंबर को ट्रैक करती है जो मोबाइल नंबर से आइडिया चल रही है। ट्रैकिंग में आता है कि बच्चे का नंबर आता है, उसके घर जाके उसको पकड़ती है, पता चलता है कि ये बहुत ही बड़ा स्कैम है। उसको पकड़ना इतना अच्छा, difficult मतलब है कि बच्चों के पर्सनल फोन नंबर से वो लोग शेयर करवा रहे थे। हाँ, ये चीज। और वो जो अकाउंट जो यूज कर रहे हैं जिसके ऊपर वो पेमेंट मंगाते हैं, भेजते हैं ना, जिससे वो पेमेंट जीतते हैं तब भेजते हैं, वो तो चलो उनके होंगे। जो यूज कर रहे हैं जिसपे मंगा रहे हैं, वो उन्होंने अकाउंट ले रखे हैं रेंट पे। किसी ना किसी अनएम्प्लॉयड आदमी को पकड़ते हैं कि आप हमको हमारा अकाउंट दे दीजिए, आपका अकाउंट आपके नाम पे करंट अकाउंट खुला दीजिए, और वो आप हमको दीजिए, हम आपको महीने का 1 लाख रुपए देंगे। गरीब आदमी, कोई काम धंधा नहीं होता, वो आदमी उसको अकाउंट दे देता है
कि ये लो, अब वो इसके अंदर इतने सारे ट्रांजेक्शन कर देते हैं कि कल उसी गरीब आदमी को पुलिस पकड़ रही होती है किसी ना किसी चीज में, या तो कि ये सारे इस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड दो, ठीक है, हम्म। या फिर आपने इन ट्रांजेक्शन का वो क्या बोलते टैक्स का भरा ये बताओ। फिर वो उसमें फंस जाता है, बट वो तब वो फंस जाता है तब वो अपना लिंक तोड़ देते हैं कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम अब जेल जाओ, मैंने तो उस चीज से पैसा कमा लिया। हाँ, ये मतलब ये तो वही चीज हो गई ना कि गरीब आदमी, उसको पता भी नहीं है, और हाँ, आपने उसके नाम से उसका अकाउंट ले लिया और फिर उससे उसके ट्रांजैक्शन के सारी लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह ले लिए, उसको आप इतने रेंट पे सारे, कुछ 1,000 2,000 रुपए महीने का या ऐसा कुछ दे रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ ज्यादा दे रहे हो, आपने 1 लाख भी दे दिया लेकिन फंस तो वही रहा है बेचारा। हम्म। हाँ, और ये उस आदमी को शायद इस चीज का उतना नॉलेज नहीं होगा कि मैं भी, उतना पढ़े लिखे लोग ये होते नहीं है जिनके साथ ये काम किया गांव के जाता लोगों है। को पकड़ते हैं यार, ये लोग गांव के लोगों को पकड़ते हैं या फिर ये बच्चों को पकड़ते हैं, हम्म। जिनमें समझ ही नहीं होती। 21-22 साल का बच्चा क्या सोचता है, यार मैं 50,000 लाऊंगा, मैं आईफोन ले लूंगा, मैं बाहर जाके घूम लूंगा, वो इन छोटी छोटी शौक मौज के पीछे फंस जाता है। बहुत बड़ा ट्रैप है, इसको बहुत जल्दी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ये बच्चों के लिए खराब है, ठीक है, उनका फ्यूचर खराब कर रहा है, बिना मतलब जो अच्छे लोग हैं जो किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में नहीं है उनको क्रिमिनल्स बना रहा है, और साथ ही साथ इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। कितने हजारों करोड़ का स्कैम दिखा रहा है, रोज हम्म। इतने लोग खेल रहे हैं, सेक्शन बहुत, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं बहुत बड़ा स्कैम है, इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, और बहुत ही इफेक्टिवली पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है, अब ठीक है, क्विक रिजल्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि उसके बाद हर चीज का लूप होल है, मैं वही बता रहा हूँ ना, पुलिस पकड़ने जाती है, सामने बच्चा मिलता है, फिर हम्म। अब उससे उससे आगे वाले को पकड़ती है, वो भी कहीं और होता है। जो मेन जो लोग है ना वो इंडिया में है ही नहीं। वो इंडिया के बाहर जा चुके हैं और वहां से उसको होल्ड करें, तो अब आपको इसको पकड़ना डिफिकल्ट जरूर होगा, इम्पॉसिबल नहीं है, होप सो पकड़ा जाए जल्दी, और ये होप सो ये जो स्कैम चल रहा है बहुत ही जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि यार बैटिंग एक बहुत ही गंदा सेक्शन है, बैटिंग की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। हाँ, इसके लॉज भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, जिसको सजा हो रही है 1 महीने की हो रही है, चलो अब इसको तो 1 महीने की नहीं होगी क्योंकि इसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, हम्म। हवाले के पैसे इधर उधर बहुत सारे दूसरे सेक्शंस भी लगेंगे। पर जो छोटे लेवल पे कर रहे हैं ना उनके लिए सजा क्या है, 1 महीने की सजा है, 100 रुपए पेनल्टी है। आदमी कहता है कि चलो ठीक है, मैं तो अच्छा पैसा कमा रहा हूँ बैटिंग से, 100 रुपए में क्या ही फर्क पड़ता है, पकड़ेगी 100 रुपए दे दूंगा। हाँ, उससे ज्यादा तो आपको रेड लाइट क्रॉस करने पे पैसा देना पड़ जाता है। ऑब्वियस सी बात है। हम्म। तो मे बी यही है कि स्टार्टिंग हर कोई छोटे से कर रहा है, और छोटे में उसका जो जुर्माना है या फाइन है या पेनल्टी है वो बहुत ही कम है, और हम्म। फिर उनको लगता है कि चलो यहाँ से पैसा कमाना का एक, उनको एक आसान तरीका मिल गया पैसा कमाने का, और इसीलिए वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो जीवन भर शॉर्टकट ही ढूंढते हैं, फिर वो मेहनत करना तो भूल ही जाते हैं, दे ऑलवेज रन फॉर द शॉर्टकट, कि पैसा शॉर्टकट में कहाँ से आए। एंड अगर आप जाओगे ना स्कैम्स, भाई कितने स्कैम्स चल रहे हैं, हर चीज में स्कैम। कभी कोई खाते का स्कैम आ जाता है, कभी पेटीएम का स्कैम आ जाता है, कभी कोई, मतलब पेटीएम कंपनी का स्कैम नहीं, पेटीएम कंपनी के साथ लोग स्कैम कर देते हैं, रिफंड वगैरह मंगाए तो वो हमेशा के शॉर्टकट ही ढूंढेगा। और एक और चीज वो भी है शॉर्टकट, ना कि ये जो सेकंड हैंड आपको सामान बेच रहे हो OLX के वेबसाइट्स वगैरह पे, इस पे बहुत ही स्कैम चला था कि आपने मान लीजिए किसी कोई फ्रिज वगैरह आपको बेचना है, कुछ सामान बेचना है, आपने उसका फोटो डाला, या आपको मोटरसाइकिल वगैरह कुछ बेचना है, तो सामने से आदमी आपके प्राइसिंग को एक्सेप्ट कर लेता है, और वो बोलता है कि मैं आर्मी से हूं, मैं आपको पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं, और बिना सामान देखे, मतलब उसने अभी तक आपका वो सामान देखा नहीं है जो उसको परचेज करना वो है। आपके आप इतना अच्छा बनेगा कि आप उसके ऊपर अपने आप ट्रस्ट कर लो। और ये सारे लोग ठीक है, अपने आप को आर्मी का आप बोलते जब हैं, और भी किसी आर्मी आपकी, के पर्सन का आईडी कार्ड दिखाते हैं, और जिससे कि लोगों को ये लगता है भाई आर्मी का पर्सन है, खुद तो आ नहीं सकता है, और बुद्ध मैं आपको ट्रांसफर करूंगा, ये मैं आपको भेज रहा हूँ UPI, इसको आप एक्सेप्ट कर लो, तो आपको पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। रिसेंटली आप ये तो चलो, जो होता है ना जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके साथ होता है, रिसेंटली मेरी फैमिली के साथ एक स्कैम हो गया, मैं बताता हूँ अच्छा। आपको, शॉर्ट स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी हम्म। सिस्टर है, ठीक है, ठीक पुणे है। में पढ़ती है, ठीक है, मेरी मैं उस टाइम दिल्ली रहता था, मैं दिल्ली हम्म। रहता था और मेरी सिस्टर पुणे रहती थी, ठीक है। अच्छा। मेरी मम्मी को फोन आया, ठीक है, मेरी हम्म। मम्मी को फोन आया कि यार ना, पुलिस वाला बन के, कि आपकी बेटी को हमने पकड़ लिया है, वो रात को ड्रिंक कर रही थी कहीं पकड़ी, और ऐसा ऐसा कुछ करके। अब मेरी मम्मी का फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा, मेरी मम्मी डर गई, ठीक है, हम्म। मेरी मम्मी डर गई, मेरे पापा डर गए, और पुलिस वाले ने क्या बोला कि आप कोई बात नहीं, आप इतने अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका नाम हटा रहा हूँ, आप मुझे 25,000 50,000 कुछ अमाउंट उन्होंने बोला कि आप ये मुझे ट्रांसफर कर दो। अब इसमें तो चलो ठीक है, मैं हूँ कि मैं एक उस टाइम लॉ की पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, तो हम्म। मैं, मेरी मम्मी ने सबसे पहले क्या किया, उस टाइम मेरी मम्मी ने मेरी बहन को फोन किया, को इंसिडेंस हो गया कि उसका फोन स्विच ऑफ था, ठीक है, और वो सो रही थी, उसकी रूममेट वगैरह भी फोन नहीं उठा रहे थे। अब उस टेंशन को इंक्रीज हो गई वो चीज, ठीक है। फिर ये चीज क्या हुआ, ये मेरे पास फोन आया मेरी मम्मी का कि ये हो गया है, 25,000 रुपये मैं उसको बेच रही हूँ। मैंने हम्म। कहा आप उसको 1 रुपया भी मत भेजना, पहले मैं उससे बात करूंगा।
मैंने हम्म उसको फोन किया कि हाँ सर बोलिए, आप किस थाने से बोल रहे हैं, मैं मेरा किसी बंदे को भेजता हूँ आपके पास। हम्म। फिर मेरे को पता चला वो स्कैम था। उसके टाइम जब तक मैं उससे बात करता था तब तक मेरी बहन की रूममेट का फोन मेरी मम्मी के पास आया कि हाँ मम्मी बोलो। हम्म मेरी बहन तो अपने रूम पे ही थी, उसने तो हम्म कुछ किया ही नहीं था। ये फेक पुलिस वाले बन के आपकी इंफॉर्मेशन निकाल दे कि आपकी बच्ची यहाँ पढ़ती है, यहाँ पढ़ती है, ये पढ़ती है। इंफॉर्मेशन निकालना आज के टाइम में इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको ही पता है कि आपकी बच्ची यहाँ पे जॉब कर रही है, यहाँ पे पढ़ रही है। ये सब बोल के वो डरा देते हैं इतना। वो डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का, ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा दुश्मन खुद उसका डर है। अब वो क्या करते हैं, टारगेट करते हैं अपने पेरेंट्स को। अब हम्म। पेरेंट्स का क्या होता है, सॉफ्ट कॉर्नर होता है बच्चों के लिए। भले रिश्वत देना गलत है, बट वो क्या सोचते हैं, एक बार 25,000 दे दूं मेरी बेटी तो छूटे या मेरा बेटा तो छूटे। ये भी स्कैम चल रहा है। तो बताओ अब ऐसे में क्या करें। अब आप उसको सेंड कर दोगे ना पैसे, फिर आप भले हाँ उसकी कंप्लेन करो, भगवान करे आपके ऊपर अच्छा आपको पैसा रिटर्न हो, बट दे आर वेरी, बहुत होता है, चांसेस बहुत कम है। आप जैसे उसको पैसे ट्रांसफर करते हो, वो अपना खाता भी बंद कर देता है, वो अपने मोबाइल भी बंद कर देता है, और पुलिस बहुत मुश्किल से उसको पकड़ पाती है। कोई 10 में से एक पकड़ा जाता है, बाकी नहीं पकड़ जाता। ऐसे ऐसे स्कैम भी चलते मे भी पुलिस के पास केसेस इतने ज्यादा ही हैं और ये स्कैम्स भी आजकल इतने ज्यादा हो गए हैं कि आप किस किस को पकड़ पाओगे। पुलिस शायद ऑलरेडी इतना ओवर बर्डन है अपने काम पे। और सबसे मेन दिक्कत ये है यार, इंडिया के लोगों की सबसे मेन दिक्कत ये है, इंडिया के लोग पुलिस वाले को अपना दोस्त मानते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम ये आ रही है, वो पुलिस वाले को अपना दुश्मन मानते हैं। हाँ, वो इसका सोचते हैं इसका हम लोग थोड़ा सा एक जोक भी बोलते हैं ना कि इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको पुलिस वाले को देख के डर लगता है, जबकि पुलिस हाँ वाले को देख के तो आपको थोड़ा सा सेंस ऑफ सिक्योरिटी आना चाहिए ना सेफ्टी कि भाई फील पुलिस होनी वाला आ गया, चाहिए। चलो सब कुछ ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है अरे हाँ पुलिस वाला आ गया, तो लोग डरने लग जाते हैं। यही तो मैं बोल रहा हूँ, पुलिस वाले को देख के लोग डर जाते हैं। अब आदमी क्या सोचता है, ऐसा नहीं है, अब बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है पुलिस, काम करती है, अच्छे से करती है। ठीक है, कोई है जो अभी भी खराब है थोड़े पुलिसमैन, में बहुत सारे ईमानदार भी है। हम्म होता क्या है, वो सोचता है 25,000 तो हमने यहाँ दे दिया, अब मैं पुलिस को कंप्लेन करूंगी, कोर्ट में जाऊंगी, वहां पे भी मेरे 10-15 हजार लगेंगे, और हो सकता है मेरे को वापस पैसे ही नहीं मिले। ऐसा नहीं होता है। आप जाओ पुलिस में कंप्लेन करो। आप अपने 5,000 बचाने के चक्कर में कि मेरे कोर्ट में जो वकीलों के खर्चे होंगे, उसके चक्कर में आप कंप्लेन ही नहीं करते उसकी, और उससे क्या होता है, उसके बाद उसको मोटिवेशन मिल जाता है। हम्म जिसने ये आपके साथ किया, वो फिर किसी और के साथ करेगा। यार आप अपने 5,000 बचाने के चक्कर, चलो ठीक है मैंने मान लिया आपके 5,000 खराब हो रहे हैं, बट पॉसिबिलिटी है ना कि वो 5,000 किसी और के फायदे में हो जाए, वो पकड़ा जाए बेचारा। आपके पैसे तो चलो आपको नहीं मिले, बट वो वापस किसी और के साथ ना कर पाए। कभी तो थोड़ा ह्यूमैनिटी के हिसाब से भी सोचो, कि इंसानियत के हिसाब से भी सोचो। टेररिस्ट अगर किसी भी मतलब कोई क्रिमिनल है, आप उसकी कंप्लेन नहीं करोगे तो वो ऑब्वियसली और मोटिवेटेड फील करेगा कि मेरी तो कंप्लेन ही नहीं हो रही, मेरे खिलाफ तो एफआईआर ही नहीं हो रही। जब तक हम्म। उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, जब तक पुलिस उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, तब तक वो चीज करता रहेगा। कोई क्रिमिनल नहीं रुकेगा। वो सोचते जरूर है कि मैं एक बार 25,000 कमा के रुक जाऊंगा, बट वो जब कमाते ना, वो सोचते हैं मैंने तो इतना जल्दी 25,000 कमा लिया, अब क्यों रुकना है। तो आप कंप्लेन करो। किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है ना, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके साथ कोई स्कैम होता है, तो ये मत सोचो यार अब हो गया चलो बैक टू द नॉर्मल लाइफ, ये सोच लेते लॉस हो गया। नहीं यार, आप ये उसको मोटिवेट करो क्रिमिनल को, वो किसी और के साथ भी जाके करेगा। गो एंड फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट हिम। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दो, बट कंप्लेन करो प्लीज। इट्स हाँ, ये इट्स अ एक स्मॉल चीज थिंग। है, मतलब कि जो मैंने भी देखा है कि लोग ये बात बिल्कुल सही बोलते हैं कि एफआईआर करवाने जा रहे हैं, लेकिन एफआईआर वहां पे लोग रजिस्टर नहीं कर रहे और बहुत ज्यादा उनको वेट करना पड़ रहा है। तो कभी कभी उनका ये है कि देखो, जैसे मान लो मैं थोड़ा सा अवेयर हूँ और मेरा मन हम्म भी है कि हाँ चलो मैं जाके एफआईआर करूंगा, हम्म लेकिन जब मैं वहां पे जाता हूँ पुलिस स्टेशन में, तो मैं वो देखता हूँ कि वहां पे इतना तो मुझे वेट करना पड़ रहा है, फिर मेरी बात को प्रॉपरली सुन नहीं रहे, एफआईआर को रजिस्टर नहीं कर रहे, तो मेरे को लगता चलो है मैं यार ये, तो उस टाइप पे क्या करना चाहिए। और ये इस, ईएफआईआर वाला भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये ईएफआईआर कैसे काम करता है और क्या ये इसका नॉर्मल इसका एफआईआर के बराबर ही है। इसका इजी सॉल्यूशन देता हूँ। ठीक है, मैं भी मानता हूँ, आज एक आदमी, नॉर्मल आदमी जब कंप्लेन करने जाता है ना पुलिस में, हम्म कई बार ऐसा होता है कि वो कंप्लेन लेते ही नहीं। हम्म इसका एकदम इजी आंसर देता हूँ। आप गए पुलिस स्टेशन, आपकी कंप्लेन नहीं ली, कोई दिक्कत नहीं, अपन को उनसे कोई जिद बहस नहीं करनी, खड़े हुए बाहर आ गए, उस कंप्लेन को अपन ने फोल्ड किया, पेपर को फोल्ड किया, स्पीड पोस्ट कर दिया पुलिस स्टेशन, ठीक है। और उस स्पीड पोस्ट की रिसिप्ट आप अपने पास रख ली, उनको वो लेनी ही पड़ेगी। अपन के घर पे कोई पोस्ट आती है ना, तो अपन बोल सकते हैं कि नहीं है हमारी नहीं है, चले जाओ। पुलिस स्टेशन में कोई पोस्ट आती है, पुलिस स्टेशन से वो वापस नहीं जा सकती, वो उनको उनको ऑफिशियली रिसीव लेनी करना ही पड़ेगा पड़ेगी। उसको। उनको वो रिसीव करनी ही पड़ेगी, उसको उसके खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो उनको वो कंप्लेन के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। ये सॉल्यूशन, इजी सॉल्यूशन एकदम, क्विकली। नहीं ली, बाहर आ गया मैं, चलो ठीक है मत ले भाई, कोई दिक्कत नहीं, तेरे को नहीं लेनी कंप्लेन मेरी, मत ले, मैं हम्म स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज दूंगा तेरे को पोस्ट, फिर मैं देखता हूँ तू कैसे नहीं लेता। हम्म। हाँ, उसके तो ये आगे वही भी बात है कि चीजें। आप पुलिस के साथ तो आप बहस कर नहीं सकते ना। या देखो, नॉर्मल आदमी करता भी नहीं है और ना करना चाहिए, मैं खुद भी नहीं मानता, करना भी नहीं चाहिए। हम्म ठीक है, अगर आप एक
करोगे तो उसके लिए आपका टाइम जाएगा, ठीक है, आपके पैसे जाएंगे, ठीक है। सर चीज का सोल्यूशन है ना, मैंने तो कंप्लेन कर दी, बात ही खत्म हो गई, मैंने तो स्पीड पोस्ट से भेज दी, जा। अब क्या करेगा पुलिस वाला, बताओ, उसको लेनी पड़ेगी ना कंप्लेन, ऑब्वियस सी बात है। इसमें मैं एक चीज बताता हूँ, कई बार हम्म। क्या होता है, पुलिस वाला ही है, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको पुलिस वाले के अगेंस्ट ही कंप्लेन कर, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखे होंगे आपने, पुलिस वाले ने किसी आदमी को थप्पड़ मार दिया, बिना मतलब के हाँ, थप्पड़ मार आजकल दिया, हम लोग देख रहे हैं ये सब इंस्टाग्राम ठीक पे है। आ रहा है। उनके पास कोई राइट नहीं है ये थप्पड़ मारने का। अगर आपने कुछ गलत भी किया है ना, तो उनके पास ये राइट नहीं है कि उनको आपको आए और आपको थप्पड़ मार दिया या कुछ आपको धक्का दे दिया। या भाई चाबी ये निकाल लेते हैं, वो आपकी गाड़ी का चाबी निकाल लिया, बाइक का चाबी निकाल लिया, वो निकाल सकते हैं चाबी भी ऐसे नहीं चाबी? निकाल चाबी भी नहीं निकाल सकते, ठीक है, उनके पास कोई राइट नहीं चाबी निकालने का। बट यार ठीक है, मैं पर्सनली ये बोलता हूँ, अगर आप, चलो मैं एक फनी वे में बोलता हूँ, कानून तो नहीं बोलता चाबी निकालने को, हम्म। बट वो चाबी नहीं निकालते तो कितने जने रुकते हैं, हाँ, नहीं रुकेंगे, सही बात है। भाग जाते हैं यार। उसमें पुलिस, मैं कहीं भी है ना, एज अ वकील, एक एज अ मेंटर भी अगर आप बोलोगे ना, मैं पुलिस के अगेंस्ट ऐसे नहीं बोल सकता कि यार आप मेरे को बुलवाओगे मैं बोल दूंगा, नहीं। हम्म। चाबी निकालते हैं ना, वो कानून के तो खिलाफ है, बट यार सिंपल सी बात है, अगर वो कोई रुकता ही नहीं है, अगर वो चाबी नहीं निकालते ना, आप पुलिस, आप जा रहे हो, कट मार के हुई जाए। नहीं, आजकल तो मैंने ये भी देखा है ना, आजकल तो वीडियोस भी आते हैं न्यूज पे कि कोई पुलिस वाला गाड़ी रोकने का ट्राई कर रहा था, तो वो उसको ही उड़ा दिया। बॉनेट के ऊपर वो चढ़ा हुआ है, तो उन्होंने गाड़ी बढ़ा दी और वो 1-1 किलोमीटर तक बॉनेट पे उसको खिसारते हुए लेके जा रहे हैं। अब बताओ, हाँ। ऑब्वियस सी बात है ना, तो वो चीजें चलो ठीक है, गलत तो है, बट हम्म। आपकी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पुलिस वाले ने आपको हाथ दिया है तो आपको गाड़ी रोकनी है, भगानी नहीं है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो वो कुछ नहीं करेगा, 2 मिनट 2 क्वेश्चन पूछेगा और आपको भेज देगा। आपको उसके पास रोकने का अधिकार है, वो आपको रोक के सिंपल हम्म। सा पूछ सकता है कि सर आपका वो हम्म। ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दो। आपने ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया, आपने अपनी आरसी दिखाई, आपने अपनी पीयूसी दिखाई, कांच वापस ऊपर किया, चले गए, खत्म बात। हम्म। अब आप कहीं ना कहीं फॉल्ट में होते हो, तब आप भागते हो, और तब वो पुलिस वाले को चाबी निकालनी पड़ती है, ये भी चीज है। अब मैं वापस बैक टू द टॉपिक आता हूँ, जिस टॉपिक पे अपन थे। हम्म। किसी पुलिस वाले ने आपको थप्पड़ मार दिया, हाँ, हाँ। ऐसे टाइम पे क्या करना है? सबसे पहले तो 100 नंबर पे कॉल कर दो, ठीक है, रिकॉर्ड में रहे कि मैंने कॉल किया था। उसके बाद जाओ नियर बाय पुलिस स्टेशन पे, उसकी रिपोर्ट लिखानी है, ठीक है, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है। ऐसा नहीं उसको छोड़ दो, थप्पड़ हम्म। खाली ऐसे कैसे थप्पड़ मार दिया है, उसके अधिकार के खिलाफ है, हम्म। ठीक है। आप गए, आपने रिपोर्ट लिखाई। अब यार बहुत हाई चांसेस है, बाकी मैं तो नहीं बोलता, इसमें तो मैं 99% चांसेस मानता हूँ, वो नहीं लिखेंगे पुलिस एफआईआर आपका? पुलिस वाली आपकी कंप्लेन नहीं लिखेगा ही लिखेंगे। नहीं, क्योंकि वो आप किसके खिलाफ कंप्लेन करने आए हो, मतलब उन्हीं के पुलिस स्टाफ वाले। मेंबर के खिलाफ आप कंप्लेन कर रहे हो, तो वो क्यों लेंगे कंप्लेन उसका? नहीं लिखेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हम्म। उसके सीनियर के पास जाओ, उसके सीनियर को भी एक रिटर्न कंप्लेन दे। हम्म। उसने भी मना कर दिया, आपने स्पीड पोस्ट भी कर दी, फिर भी आपकी एफआईआर नहीं हो रही, ठीक है। हम्म। हर चीज का, मैं कह रहा हूँ ना, हर चीज का राइट है, हर चीज का कानून है। कोर्ट में चले जाओ, 156(3) के तहत किसी वकील के साथ जाओ, और हम्म। कोर्ट से पुलिस वाले को ऑर्डर दो कि भाई ये एक बंदा है जो आपके पास कंप्लेन लेके आया था, और आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। कोर्ट उस वक्त पुलिस वाले को बोलेगा, कोर्ट उस पुलिस स्टेशन को बोलेगा इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, ठीक ठीक है। है। और अगर आपके पास वीडियो है या आपका कोई फ्रेंड आपके साथ था जो गवाही दे सकता है उसके खिलाफ, और बाय चांस वो पुलिस वाला कल्प्रिट माना जाता है कि हाँ इसने ये किया था, ठीक है, उसकी वर्दी उसके खिलाफ पुलिस वाले, मतलब होता है ना पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट, उसके खिलाफ उसके तहत भी एक्शन लेगा, होगा ही होगा। और साथ साथ केस भी चलेगा, हो सकता है आपको इस इन रिटर्न कुछ मनी भी मिल जाए, ठीक है। मनी इन सेंस ऐसा नहीं कि आपको वो खिला रहा है पैसे, बट होता है ना कि आपको कंपेंसेशन में भी, जो आपका जो मेंटल हरेसमेंट हुआ है या उसके कंपेंसेशन के जो तौर आपके पे। खिलाफ हेरसमेंट हुआ है, मेंटल हेरसमेंट हुआ है, उसके खिलाफ आपको कंपनसेशन मिल जाए, तो आप हम्म। जाओ, ठीक है। कंप्लेन नहीं ले रहे तो बहुत से अदर प्रोसेस है। आप जाके नेट पे एक वर्ड लिखोगे ना कि मेरे को पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा, इंटरनेट से ज्यादा कोई पावरफुल कोई चीज ही नहीं है, आपको सब चीजें मिल जाएगी इंटरनेट पे। हम्म। लिखोगे ना, वो आपको पूरा प्रोसेस बता देगा। सिंपल सी बात है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है। मैं तो कह रहा हूँ पुलिस वाले ने नहीं लिखी, ठीक है, आपके 1-2 दिन खराब हो गए, बट वो 1-2 दिन जो आपके खराब हुए ना, उसके बाद जब आप 3 दिन बाद जब आप नींद ले रहे होगे ना, जब उसके खिलाफ आपने एक्शन करवा दिया, तो वो होगी एक सेटिस्फेक्शन की नींद कि मेरे को उसने मारा था। जो मेरी होता है सेल्फ रिस्पेक्ट जो उसने कम की थी, फिर आपको जो नींद आएगी ना, वो इतनी प्यारी आएगी कि आज उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और आज उसको नींद नहीं आएगी। अब उसको सोचना है कि अब मैं इससे कैसे बचूं, और बहुत हायर चांसेस है वही पुलिस वाला आपके पास आएगा हाथ जोड़ते हुए कि सर आप मेरी कंप्लेंट वापस ले। क्योंकि जब तक उनके खिलाफ ये चल रहा होता है ना केस, तब तक उनका प्रमोशन नहीं होता, अगर आपको हम्म। नॉलेज हो, आप उनका प्रमोशन रुक जाता है। सिर्फ पुलिस में ही नहीं है, जज में भी है। कोई जज है, हम्म। बायस्ड काम कर रहा है, हो सकता है यार, देखो करप्शन हर जगह है, ठीक है, बायस्ड काम कर रहा है, आपको लग रहा है ये तो सारे डिसीजन बायस दे रहा है,
फेवर में दे नहीं रहा है, सब उसके फेवर में ही दे रहा है, और उसके सामने सब चीजें होती है भी उसके फेवर में दे रहा है, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो हायर कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, रिटर्न कंप्लेंट फाइल कर सकते हो सीजेआई ऑफ द स्टेट को। जैसे राजस्थान का है तो सीजेआई है ना, राजस्थान का चीफ जस्टिस जो है उसको हम्म। कंप्लेन कर सकते हो। अब जब तक उसके खिलाफ वो कार्रवाई चलेगी ना, तब तक उसका प्रमोशन नहीं होगा। ये चीज है, आप उसका प्रमोशन रुक जाता है। अब जब किसी पुलिस वाले का प्रमोशन रुकता है तो ऑब्वियसली आपके पास आएगा, हाथ जोड़ते हुए आएगा, आपको सॉरी बोलेगा, तब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ यार उस टाइम तो नहीं था बट आज मैं वो चीज कर पाया। और इसमें मतलब एक चीज ये भी तो देखते हैं ना कि ये तो चलो हो गया कि हमने ये मान लिया कि जज करप्ट है, पुलिस वाले करप्ट हैं, जो कंप्लेन कर रहा है वो सही बात है। कई कई केसेस में ऐसा होता है कि लोग कंप्लेन ही फर्जी कर रहे हैं, तो उस वाले केस में फिर जो पुलिस वाले हैं या जज हैं या जो भी हैं, उनके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं फिर? देखो, कानून जो है ना, जब हम्म। जब आप किसी भी चीज की कंप्लेन करते हो हम्म। तो ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ ये चीज हो जाएगी कि है ना आपकी सुन ली, सामने वाले की नहीं सुनी। हम्म। दोनों पार्टी की बरोबर सुनी जाती है। ठीक है। उसको भी मौका दिया जाएगा कि तू तेरे बारे में क्या बोलना चाहता है, कि तूने किया है नहीं किया है, बता। जब वहां पे प्रूव होगा ना कि यार हमने किया ही नहीं था और एक फर्जी कंप्लेन लगाई गई सामने वाले की तरफ से मेरे खिलाफ, हम्म। तो आपके खिलाफ केस चलेगा। और हो सकता है उसकी तो नौकरी जानी थी, आपको जेल भी जाना पड़ जाए उस चक्कर में। तो ये फर्जी केस तो छोड़ ही दो। इसमें मैं सिर्फ पुलिस वाले के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ हम्म। आजकल यार, मैं एक लड़कियों को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं पर्सनली मानता हूँ जो इंडिया में है ना, आप जाके नंबर्स उठाओगे ना, मोर देन 80% रेप केसेस आर फेक। कितनी खराब चीज है ये। हाँ, ये आजकल जो 498 है या डाइवोर्स है, डाउरी है, इस सब के ऊपर तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही बुरा सिचुएशन चल रहा है। बहुत ज्यादा फेक केसेस वो लोग लगा रहे हैं आपके ऊपर। हम्म। तो भाई आप फेक केसेस लगाना बंद करो। जिस दिन प्रूव हो गया आपने फेक केस लगाया है, सामने वाले को कंपनसेशन भी दोगे, जेल भी जाओगे और साथ साथ अपना करियर भी खराब करो। ठीक है, ये जो रेप के केसेस है, जैसे कोई रेप होता है ना, हम्म। सामने वाला रेपिस्ट के साथ भी उसको लड़के को पहले दिन से सोसाइटी क्या बोल रही होती है, ही हम्म। इज अ ब्लडी रेपिस्ट। उस लड़के को पहले दिन से रेपिस्ट बोल दिया जाता है, उसकी फैमिली को रेपिस्ट की फैमिली बोल दिया जाता है, उसकी बहन को गंदी नजर से देखा जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज भी पूरी नहीं कर पा रहे हो यार। सिर्फ लड़के की गलती नहीं है। आप बोलते हो कि एक होता है ना, जैसे ही कोई रेप होता है, मैंने हम्म। सोशल मीडिया पे देखा है, एक हाइप बन जाती है, इसको तो हैंग टिल डेथ कर दो, इसको फांसी दे दो, इसको जेल में डाल दो, इसकी फैमिली को जेल में डाल दो। अगर उसने किया है ना, तो मैं भी आपके साथ हूँ। एक रेपिस्ट को, भले हाँ अपने इंडिया में अभी भी रेपिस्ट को फांसी नहीं होती है, बहुत रेयरली होती है, बट मैं आपके साथ हूँ। अगर उसने किया है तो उसको फांसी चढ़ा दो। ऐसे आदमी को, वो ही डजंट डिजर्व टू बी इन द सोसाइटी। बट पहले उसको सुनो। हम्म। जब आप नंबर सुनोगे ना, 80% रेप केसेस झूठे हैं। 80%। अगर आपने मूवीज देखी है तो मूवीज में बहुत सारी ऐसी मूवी है। आर्टिकल 375 एक मूवी है, अगर आपने देखी हो। हम्म। उसमें देखा गया है कि एक लड़की ने रेप केस किया था और लास्ट में पता चलता है वो रेप केस ही झूठा था। और इतने टाइम तक, जब तक बेचारे का ट्रायल चल रहा था ना, तब तक वो बिना मतलब के 8-9 महीने से जेल में ही था। और साथ साथ उसकी सोसाइटी में इज्जत चली गई, साथ साथ उसका पैसा चला गया, साथ साथ उसके, अगर वो बिजनेसमैन है तो कॉन्टेक्ट चले गए। कौन करेगा यार? अगर मेरे को पता चलता है कि एक रेपिस्ट है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं उसके साथ काम कल बंद करूंगा। तो सबसे पहले तो क्विकली है ना, दूसरी पार्टी को सुने बिना डिसीजन लेना, माइंड में एक इमेज बनाना बंद कर दो। 80% रेप केसेस झूठे हैं। उस चक्कर में क्या हो रहा है, उन 80% के चक्कर में, जैसे मेरे जैसे लोग जो यहाँ आज बात कर रहे हैं, उन हम्म। 80% के चक्कर में जो 20% लाई बेचारी लड़कियां जिनके खिलाफ कुछ होता है, सीरियसली होता है ना, उनको भी एक बार उस नजर से देखा जाता है कि शायद इसने भी झूठा रेप केस लगाया हो। तो कहीं ना कहीं अपन मॉरली अपनी ड्यूटीज से हार रहे हैं, कहीं ना कहीं आदमी मॉरली अपनी ड्यूटीज से हार रहा है। लड़कियां जो होती है ना, मैं बोल रहा हूँ, शादी तो नहीं बोल रहा हूँ, बट 1% ऑफ गर्ल्स जो है ना, उनको अपनी राइट्स पता है, ठीक है, वो उनके लूपहोल्स निकाल के उसको किसी ना किसी तरीके से उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करती है। किसी के खिलाफ रेप केस लगाया, अब कोई अच्छा आदमी है, बहुत रिच आदमी है, बहुत बड़ा सक्सेसफुल आदमी है, उसके खिलाफ रेप केस लगा दिया और एक सोसाइटी में हाइप बना दी, सोशल मीडिया पे हाइप बना दी, इसने मेरे खिलाफ रेप किया है। वो झक मार के बेचारा आता है कि बहन पैसे ले ले, हाथ जोड़ता हूँ तेरे से, और मेरे को इस चीज से निकाल, भले मैंने ये चीज नहीं की। क्यों? क्योंकि यार अब इतने फेक रेप केसेस हो गए, सोसाइटी इस तरीके से उसको जज कर दी। आप वेट करो, वेट करो। थोड़ा सा कोर्ट्स की भी गलती है कि थोड़ा सा इसको फास्ट ट्रैक किया जाए, ऐसे केसेस को फास्ट ट्रैक किया जाए और जल्दी डिसीजन दिया जाए।
ऐसा नहीं कि वो केसेस 7-7, 10-10, 12-12 साल चल रहे हैं। बहुत लंबा उसको चलता है। क्विक तो वो तो हमारा वो भी है ना, जो सनी देओल का डायलॉग है कि तारीख पे तारीख ही मिलती जा रही है हमको, कि इंसाफ तो मिल ही नहीं रहा है। आज ऐसा नहीं है, ठीक है। आजकल हम्म। क्विक इतना जल्दी जैसे होता है ना, आप सोचते हो कि आजकल भी 12-12, 13-13 साल केसेस चलते हैं। हाँ, कुछ केसेस चलते हैं, हम्म। बट डिसीजन होता है, डिसीजन आता है, ठीक है। तारीख पे तारीख मिलना, आप उसमें यार अब आप बोलोगे तारीख पे तारीख मिल रहा है, तो आप जुडिशरी को गलत बोल दो, आप वकील को गलत बोल दो। नहीं यार, ऐसा नहीं बोलोगे। कितने हम्म। केसेस है और कितने जजेस है, आप जाके एक बार उस जज के ऊपर कितना बर्डन है वो देखो। अगर वो जज एक ही केस सुनता रहेगा तो दूसरे का तो नंबर ही नहीं आएगा, तारीख मिलने के लिए भी तारीख नहीं आए। अब बताओ, उसके तो नंबर ही नहीं आया, उसको सारे केसेस सुनने हैं तो तारीख आपको मिलेगी। थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा मतलब होता है ना, एक पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल आपके साथ जो गलत हुआ है उसके लिए इंसाफ होगा, सामने वाले को सजा मिलेगी। बट हाँ, इतना क्विकली तो चीजें नहीं हो सकती। आप तो चाहते हो कि आज मेरे साथ रेप हुआ किसी ने, रेप, चलो रेप रेप को हटा देते हो, आज चोरी हुई कल चोरी को पकड़ के कल उसके खिलाफ एक्शन लेना। इतना क्विक पॉसिबल नहीं होती, चीजें धीरे ही होती है। और धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी प्रोसेस से अगर आप चलोगे तो आज नहीं तो कल आपके साथ अच्छी ही होगी। आज नहीं तो कल अगर आप मतलब बोल रहे ना, आपने कुछ हम्म। गलत नहीं किया है, तो आज नहीं तो कल आपके साथ, आप बिलीव करो जुडिशरी में ऐसा नहीं है कि हर जगह करप्शन है। मैं बोलता हूँ आपको, जुडिशरी एक ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। आज भी अगर मैं बता रहा हूँ आपको, रोड पे कोई लड़ रहा होता है तो वो क्या बोलता है, आई विल सी यू इन द कोर्ट। क्यों बोलता है वो ये? एग्जैक्टली। क्यों बोलता है वो? क्योंकि आज भी उनको विश्वास है जुडिशरी के ऊपर, आज भी उनको विश्वास है कोर्टों के ऊपर कि मेरे खिलाफ शायद आज ये गलत हो रहा है यहाँ पे, शायद मेरे खिलाफ पुलिस भी गलत कर देगी, बट हाँ, मेरे खिलाफ कोर्ट गलत नहीं करेगा। उस विश्वास को मेंटेन रखने का सिर्फ एक आदमी का ठेका नहीं है कि या सिर्फ जज का हो या सिर्फ एडवोकेट का हो, सबका है। आपका भी है, मेरा भी है, गर्ल्स का भी है, बॉयज का भी है, सारी सोसाइटी का है कि आप उसको कुछ भी ऐसा चीज ना करो, कोई भी आप मॉरली ऐसी चीज ना करो, किसी भी लॉ का लूप होल निकाल के उसका डिसएडवांटेज ना दो। तो सबका है कि उसको अपन उस विश्वास को मेंटेन रखे। वो जो सोसाइटी उस पे, जुडिशरी पे विश्वास कर रही है, कानून पे विश्वास कर रही है, उसको अपन अपहोल्ड करें कैसे भी करके। वो तो हम लोग बोलते भी है ना कि एक तो लेजिस्लेचर हो गया, और ब्यूरोक्रेसी हो गया, और जुडिशरी हो गया। ये तो हमारे पिलर्स हो गए। तो जिन पिलर्स ऑफ पिलर द से हमारा सोसाइटी, पिलर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन। पिलर है, जिस सोसाइटी टिकी हुई है। लेकिन अब एक चीज ये आती है कि जो जुडिशरी में हम लोग ये सुनते भी आ रहे हैं, और ये हमेशा से रहा है कि भाई कोर्ट में केसेस इतने ज्यादा हैं कि वो जजेस की दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जजेस के पास टाइम ही नहीं है उतने केस को सॉल्व करने का। तो ये जुडिशरी में हम लोग नंबर ऑफ जजेस या नंबर ऑफ कोर्ट्स हम लोग बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ रहा है। हम्म। अब एकदम से नहीं बढ़ा सकते आप, ऐसा तो है नहीं आपने मेरे को उठाया जज बना। हम्म। एक वेल क्वालिफाइड आदमी जो जज बनने लायक है उसको जज बनाया जाता है। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद वो उस पोजीशन पे पहुंचता है। उसके बाद आपको साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ऐसा तो है नहीं, अब कोर्ट तो आपने इतना सा बना रखा है 5 कमरों का, आप बोल रहे हो उस 5 कमरों के कोर्ट में मैं 20 जज बैठा दूं। हर चीज का एक और स्लो मैंने एंड स्टडी। देखा भी है, मतलब कोर्ट्स का मैंने अंदर से देखा है कि कोर्ट्स की हालात भी बहुत खराब है, बहुत ही पुराने कमरे बने हुए हैं वो, उसमें इतनी ज्यादा फाइल्स पड़ी हुई हैं, खड़े होने के लिए जगह नहीं है, धूल है, गर्मी है। और आई थिंक बहुत ही, आपको देख के बहुत अच्छी फीलिंग आती नहीं है आप कभी किसी कोर्ट में जाते हो तो। आई थिंक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो हाईकोर्ट नॉर्मल और सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट पे तो कोर्ट्स बहुत ही रहते हैं वेल वहां पे तो सेटल्ड बड़ा है। बुरा हालत है। हाँ, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का तो आप इसको इसमें इस वाले सेक्शन में ऐड ही मत करो। बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत ही हम्म। अच्छे वेल मेंटेन्ड है। बट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है वो आज भी बहुत ही गंदी हालत है। अब उसमें जुडिशरी का कुछ कर नहीं सकती, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है। जमीन कौन अलॉट करेगा? गवर्नमेंट अलॉट करेगी। हम्म। कोर्ट की बिल्डिंग कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी। एसी की फैसिलिटी, सारी फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट करेगी। तो ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट को आपको फंड देना पड़ेगा। गवर्नमेंट एक फंड अलॉट करेगी, उसके बाद ये सब चीजें होगी। ठीक है, धीरे 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 चीजें सुधर रही है, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत खराब है भाई। मैं जहाँ जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, बहुत, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं काम करता हूँ, प्रैक्टिस करता हम्म। हूँ, तो वहां पे हाई कोर्ट और जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, बहुत खराब हालत है। बट जो अब नया बन रहा है ना, साथ साथ हम्म। साथ साथ नए भी बन रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे भी बन रहे हैं। आप दिल्ली में हो या फिर जहां भी हो, दिल्ली के जो लोग हैं, 30 हजारी कोर्ट सुना होगा। तीस हम्म। हजारी कोर्ट की एक नई बिल्डिंग है, एक पुरानी बिल्डिंग है, हम्म। रात दिन का फर्क है। आप पुरानी बिल्डिंग में जाओगे यार, आपको लगेगा ये क्या है, कहीं से फाइलें ही फाइलें पड़ी है, ना जगह है सही, ना सही से लिफ्ट काम कर रही है। वहीं आप नई बिल्डिंग में जाओगे ना, आपको लगेगा ये तो 3 स्टार होटल है। अच्छा। इतनी अच्छी फैसिलिटीज बनाई गई है। तो टाइम दो, सब चीजों को टाइम दो, धीरे 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 सब चीजें इंप्रूव हो रही है। कि हाँ, मैं भी चाहता हूँ ये चीजें जल्दी हो, ठीक है, सब जने चाहते हैं जल्दी हो, बट इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। और थोड़ा सा
गवर्नमेंट के डिसीजन से यार। आपको हम्म। पता है कहाँ से लेके कहाँ तक फाइल जाती है, तब जाके वो चीज अप्रूव होती है। एक जने के साइन से वो अप्रूव नहीं होता है। सब चीजों का प्रोसेस होता है, उसको प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। हाँ, हम तो ये बोलते हैं ना, आपको बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो आपको 4 काउंटर्स पे घुमा देते हैं। तो जब तो ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो गया, इसमें तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। मतलब बस बात करोड़ों का। यही है कि हमने को अपने को सिर्फ होपफुल रहना है कि हाँ, चीजें इंप्रूव हो रही हैं और पर्सनली परफेक्शन पे मैं, भी पहुंचेंगे हम लोग। हाँ। क्या बोल रहे थे आप? सॉरी, मैंने सुना नहीं। हाँ, मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि बस हमको होपफुल ये रहना चाहिए कि हाँ, चीजें धीरे धीरे इंप्रूव हो रही हैं। और डेवलपिंग कंट्री है तो उसमें हर चीज एक नॉर्मल पेस से ही चल पाएगा। मतलब गवर्नमेंट के पास भी शायद उतना फंड नहीं है कि हर कुछ जुडिशरी के लिए अलॉट कर दे। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना है, उनको स्कीम्स भी देखनी है, सोशल वेलफेयर भी देखना है। तो मे क्योंकि भी शायद ये हम लोग गवर्नमेंट को भी गलत नहीं बोल सकते कि हमारे पास क्या है कि इतनी सारी चीजें करने को है बिकॉज ऑफ आवर लार्ज पॉपुलेशन। मैं आपको वापस एक छोटी सी चीज एक्टिफाई करूंगा, गवर्नमेंट को पूरी तरीके से गलत नहीं। हम्म। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे गवर्नमेंट गलत है। हम्म। बहुत करप्शन है। आज देखो ना यार, मेरी बात सुनो, मैं स्पेसिफिक किसी मिनिस्टर को नहीं बोलूंगा, आप मिनिस्टर्स के घर जाना, हम्म। कहाँ से बन रहे हैं इतने बड़े बड़े घर। सैलरी तो आप लोगों की 40-50 हजार रुपए है। ठीक है, मैंने हाँ। चलो मान लिया आपने बिजनेस भी लगा दिया, बट सारे मिनिस्टर सक्सेसफुल है, सारे मिनिस्टर्स के पास घर है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे हो हाँ, वो रहा है? घर भी नहीं है, वो तो एक तरीके से आप बोलो कि वो बंगले या महल है, वो देखा जाए तो। सारे मिनिस्टर्स के बच्चे ऑडी मर्सिडीज में घूम रहे हैं। चलो एक दो का मान लिया कि उसने मेहनत से पैसे कमा लिए, हाँ। मान लिया, ठीक है, मिनिस्टर भी था, साथ साथ कोई बिजनेस भी चला रहा था, तो बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, उस वजह से पैसे कमा लिए। बट मैं तो बोल रहा हूँ यार, आजकल एक जो नॉर्मल विधायक होता है ना, जिसकी सैलरी 40-50 हजार रुपए है, वो भी फॉर्च्यूनर से नीचे नहीं बात। हम्म। फॉर्च्यूनर आज 60-70 लाख की गाड़ी है। 60-70 लाख की गाड़ी आप मेंटेन कैसे करें? हाँ, मतलब चालीस विधायक तो आपने पचास बड़ा बात बोल दिया, जो पार्षद हैं या ग्राम प्रधान हैं आज के पार्षद भी टाइम पे घूम रहे वो हैं। लोग फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। हाँ, तो मैं ये बोलूंगा, हम्म। इसमें पूरी तरीके से गवर्नमेंट गलत है। गवर्नमेंट कई तरीके से गलत है, बहुत सारे पैसे खा भी रही है, बहुत सारा करप्शन भी हो रहा है। पार्टीज की नहीं बात कर रहा मैं, बीजेपी, कांग्रेस, सब करप्ट। किस लेवल पे वो करप्ट है, किस लेवल पे ये करप्ट है। ठीक हम्म। है, ऐसा तो है नहीं जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, या बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं जो आपका राइट टू वोट है ना, उसको सबसे परफेक्टली यूज करो। हम्म। मैं पर्सनल बता रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ, मैं कभी पार्टी देख के वोट नहीं करता। मैं हम्म। कैंडिडेट देख के वोट करता हूँ। कैंडिडेट कौन अच्छा है, जो काम अच्छा करेगा। ठीक है, तो कई लेवल पे गवर्नमेंट गलत है, कई लेवल पे लोग गलत है, कई लेवल पे सिस्टम गलत है, जो धीरे 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 सही होगा। इसीलिए बोला जाता है इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज नॉट येट डेवलप्ड। आप अगर इंडिया को अमेरिका वगैरह से कंपेयर करोगे, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज है और अपन डेवलपिंग कंट्रीज है। समझ रहे हो? तो वहां का सेक्शन, सो वो हाँ, अपन भी आज नहीं तो कल शायद उस वहां तक पहुंचे, या शायद उनसे आगे निकल जाए। हम्म। ठीक है, धीरे धीरे चीजें डेवलप हो रही है। अब आज जाओगे आप, ठीक है, मेरे, आप हाईवे जाओगे, ठीक है, जो गाड़ी चलाता है उसको पता होगा। एक आप, मैं तो चलो पर्सनली मैं अभी यंग हूँ, ठीक है, मैंने जब से हाईवे पकड़े, हाईवे अच्छे ही है, ठीक है। बट जो मेरे पापा वगैरह हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ ना, तो वो यही बोलते हैं कि यार देखो, आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, ठीक है। वो ये बोलते हैं कि यार जब मैं इस हाईवे पे जाता था ना, हाईवे तक के भी खड्डे थे, ठीक है, हाईवे तक अच्छे नहीं थे। बट आज वो हाईवे अच्छे हो चुके हैं। ठीक है, आज वो हाईवे इतने प्यारे बन चुके हैं। अब आप जयपुर से दिल्ली वाला हाईवे पकड़ोगे, जैसे ये मैंने वही पकड़ता हूँ रेगुलरली, मेरे को जयपुर से दिल्ली ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत बहुत बार करना पड़ता है, तो मैंने ज्यादातर वही पकड़ा है। ठीक है, तो जब मैं पकड़ता हूँ तब मेरे को दिखता है यार, उसमें एक भी खड्डा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत प्यारे हाईवेज बनाए हैं। आईआईएम्स बन रही है, हम्म। एम्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। अब एकदम से होना पॉसिबल नहीं है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सिस्टम भी खराब है अपना, लोग हम्म। बहुत सारे हैं हर चीज में। तो जैसे मान लो मैं कॉमन मैन हूँ और हम्म। मेरे को ये जितने भी लॉज हैं जो जिसके बारे में मेरे को अवेयर होना चाहिए, हम्म। तो ये अपना नॉलेज मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ? जैसे आपने बताया था कि EFIR हो सकता है। बहुत सारे लोगों को तो आज तक EFIR ही नहीं पता होगा। या कि आप ये है कि भाई आप किसी के खिलाफ कंप्लेन कैसे कर सकते हो, इवन जजेस के खिलाफ भी आप कंप्लेन कर सकते हो। या इसका और मेरे राइट्स क्या हैं, तो ये सब चीज अगर मेरे को जानना है तो मेरे पास क्या ऑप्शंस है? मतलब मैं कहाँ से ये सारी चीजें, मतलब कहीं से पढ़ सकता हूँ या सुन सकता हूँ या देख सकता हूँ? इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं, इसमें हम्म। आपको पढ़ना। ठीक है, मैं एक आदमी होता है ना, कॉमन पर्सन, उसको मैं सिर्फ एक चाहता हूँ कि आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम पढ़ता हो। हम्म। आपके राइट्स क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है, कहाँ पे आप क्या प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है, ये आपको पता होनी जरूरी है। हम्म। आप ये बोलोगे आप सब पढ़ना, पढ़े लिखा पॉसिबल नहीं है सबका, तो गवर्नमेंट को ये स्कीम्स बनानी चाहिए कि वो उसको पता चले लोगों को। साथ ही साथ अब आप इन शॉर्ट अभी बोलोगे कि अभी एट प्रेजेंट आदमी क्या कर सकता है कि उसे पता चले।
थोड़ा सा तो आप अपडेटेड रहो, ठीक है। अब जैसे बच्चे हैं इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो आपको ये सब नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। आई पर्सनली बिलोंग टू दैट कमिटी, मैं भी यही करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे पेजेस हैं, अमित सर के हैं, मनदीप सर के हैं, मेरा है, ठीक है, प्रदीप राय सर के हैं, एओआर्स के हैं, उनको फॉलो कर लो। क्या फर्क पड़ रहा है एक जने को फॉलो करें, आज नहीं तो कल वो वीडियो आ गई आपके सामने, आपने वो वीडियो देख ली। अभी तो आपको लग रहा है कि मेरे साथ, अभी मेरे साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं, बट जब आपको जरूरत होगी ना तब वो आपको वीडियो नहीं मिलेगी। पर उस टाइम आपको ये बात रह जाएगी, यार उसने ये बात बोली थी, तो अब मैं जाके सिर्फ शॉर्ट में वो पढ़ लेता हूँ, मेरे पास ये राइट है। अपडेटेड रहो, यूट्यूब वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब ये तो है नहीं कि आपको घर आके कोई आपको रूल्स बता देगा। अब एक हाँ, चीज और आई है थिंक ये बात आपने सही बोली कि सोशल मीडिया का हम लोग जब सिर्फ रील्स देखने के लिए या डांस वगैरह के वीडियोस देखने के लिए क्यों इस्तेमाल करें, हम लोग अपना नॉलेज इंक्रीज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सोशल जैसा मीडिया आप काम बहुत। कर रहे हो, ऐसा अल्टीमेटली आपने सही कहा कि ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि उसी फील्ड से बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को। तो आई थिंक वो हमको और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन भी करें कि समझ में भी आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, आप जब सोशल मीडिया चलाते हो ना, एक यूथ, एक यंग लड़का जब ये सोशल मीडिया चलाता है ना, तो मैं उसको एक जरूर बोलता हूँ कि आप 6 से 7 जनों को पक्का फॉलो करो। हम्म। सबसे पहले किसी एक एडवोकेट को फॉलो करो। मैं नहीं बोलता मुझे करो यार, किसी हम्म। को भी कर लो जो नॉलेज दे रहा हो। डॉक्टर को फॉलो कर लो, ठीक हम्म। है। टीचर को तो एक छोड़ो, 2-3 को फॉलो। हम्म। टीचर्स तो आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। एक मेंटर को फॉलो कर दो, एक पॉलिटिशियन को फॉलो कर दो। तो कहीं ना कहीं जब उनकी रील आपके सामने आएगी ना, तो आपको कोई ना कोई नॉलेज मिलेगी। सिर्फ ये वाली रील जरूरी नहीं है कि व्लॉग बना रहे हैं कि आज मैं यहाँ आया हूँ, आज मैं वहाँ आया हूँ। चलो ठीक हाँ, है, आजकल वही चल एंटरटेनमेंट रहा है। पर्पज के लिए मैं उनको उनको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, या मैं उनको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग गलत कर रहे हैं, वो भी अपनी चीज जगह सही कर रहे हैं, ठीक हम्म। है। जो भी है वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मेरा मेरा पार्ट ही नहीं है वो। हम्म। बट हाँ, कम से कम जो नॉलेज दे रहा है उसको भी फॉलो करो, नॉलेज भी लो। एंटरटेनमेंट के लिए ही सोशल मीडिया मत चलाओ, नॉलेज के लिए भी चलाओ। एक बच्चे आज के टाइम में, आपको बता रहा हूँ, 11-12 का बच्चा 2 से 3 घंटे दिन में रील देखता है। हम्म। सबसे पहले तो आप वो टाइम खराब कर रहे हो। यही आप 2 से 3 घंटे में से 10 मिनट भी कोई नॉलेज की रील देखोगे, तो वो 10 मिनट में से 5 मिनट की चीजें आपको याद रहेगी, और आपको 1 साल बाद शायद वो 2 मिनट की याद रहेगी। हम्म। एटलीस्ट 2 मिनट की तो याद रही। अब आज मैंने ये वीडियो अपन ने डाली हम्म। कि आप है ना, पुलिस वाले आपकी एफआईआर नहीं लेते तो क्या करना है। तो हम्म। कोई एक बच्चा, चलो ठीक है, किसी के खिलाफ नहीं ली, मैं तो कहता हूँ आज जो भी व्यू आते हैं उसमें हम्म। से किसी एक के पास भी ये यूजफुल हो गया ना, तो अपन तो जीत गए। किसी ना किसी की अपन ने मदद कर दी। इन शॉर्ट में ये बोलता हूँ, ऐसे लोगों को भी फॉलो करो। आपको करना है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो, उनको भी करो। और ये जो इन्फ्लुएंसर्स है इनको भी एक चीज बोलूंगा यार, अब मैं आपको बताऊँ, इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा इफेक्ट है। आजकल के हम्म। इन्फ्लुएंसर्स क्या सिखा रहे हैं आपको? लड़ाई करना सिखा रहे हैं, नहीं, ठीक है। आजकल तो हमने एक नई चीज भी देखी है ना, जो आप देख रहे हो कि आजकल तो जो लड़ाइयाँ भी है वो भी ऑनलाइन हो गई हैं। कि वो व्लॉग बनाते कि आ मैं इसके घर के सामने आ गया, आजा तू कहाँ पे आएगा, आजा आजा मिलके लड़ते आजा। हैं। हाँ। और ये सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, वो पर्सनली लड़ ही नहीं रहे हैं। हम्म। दे मतलब वो सिर्फ एक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, वो उस चीज से पैसा कमा रहे हैं। हाँ। और आप ये सब चीजें देख रहे हो। मैं अब नाम नहीं लूंगा, अभी एक लड़के ने एक इन्फ्लुएंसर को थप्पड़ मारी। हम्म। चलो नाम ले लेते हैं, मेरे को क्या पता है। एलविश यादव ने एक इन्फ्लुएंसर को थप्पड़ मारी थी, अगर आपको याद हो, ठीक है। हाँ, और बाद में उन्होंने पैचअप भी कर लिया। बाद में उसने जाके उसके खिलाफ कंप्लेन की, और 2 दिन बाद वो दोनों साथ में थे कि आज मैंने एलविश भाई को, ठीक है मेरे भाई है, बड़े भाई है, उसको सॉल्व कर दिया। हाँ, और उस मतलब 2 दिन में भाईचारा उन्होंने ऑन टॉप आ गया ना फिर बाद में। भाईचारा ऑन टॉप आ गया उनका। तो हाँ। उस चक्कर में क्या हो रहा है, सोसाइटी जो हो रहा है वो एक तो अपना टाइम वेस्ट कर रही है, और दूसरा वो सीख क्या रहे हैं बच्चे। आज बच्चे सीख रहे हैं हम भी गाड़ियों में घूमे, हम भी शोबाजी करें। शोबाजी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। एक लड़का जो 15,000 कमा रहा है, वो जेब में आईफोन 15 प्रो मैक्स लेके घूम रहा है। कैसे? किस्तों पे ले लिया। अरे भाई, हम्म। तू आज तो किस्त ले रहा है, लेकिन तू 2 महीने 2 साल के लिए बंद गया। अब तुझे जो तू कमा रहा है ना, उसका 1% अपने बैंक को देना ही पड़ेगा। और दूसरा उसको किस रिक्वायरमेंट भी नहीं है ना, आईफोन प्रो मैक्स का। यार, अगर आपको इतना ही पैसा उड़ाने का शौक है, मैं कहूंगा आप घूम के आ जाओ। हाँ। इससे अच्छा तो घूम के आ जाओ। इन चीजों से अच्छा तो घूम के आ जाओ। जब आपको नीड हो तब आप लो, ठीक है। अगर आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो तो लो, ठीक है। क्वालिटी लाइफ मैटर करती है, मैं भी मानता हूँ, सब मानते हैं। मेरे खुद के पास भी पर्सनली आईफोन यूज कर रहा हूँ, शायद हम्म। आप भी यूज करोगे, हम्म। ठीक है। क्वालिटी लाइफ मैटर करती है, बट जब आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तब मत, ठीक है। जो जैसे अगर आप 1 लाख की चीज अफोर्ड कर सकते हो ना, तो मैं पर्सनली मानता हूँ कि आपको 60-70 हजार की लेनी चाहिए, ठीक है। और ये जो सोशल सोशल बाजी है ना, ये जो शो बाजी है, बच्चों को दिखावा करना है, ये सब बच्चे सोशल मीडिया से सीख रहे हैं। एक चीज ये तो जो आजकल और आजकल भी हो रही है ना, कि वो मैंने देखा भी, वो रील से ही ज्यादा फेमस हुआ है कि आजकल लोग स्नीकर हेड बन रहे हैं। वो स्नीकर्स पहन रहे हैं, वो तो ठीक है। जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनका तो ठीक है, वो तो करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं।
वो उनके लिए लाख रुपए का जूता लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। लेकिन वही सेम चीज आपकी हो जो रही है, कभी है कॉलेज के स्टूडेंट है, वो कॉलेज के स्टूडेंट की पॉकेट मनी कुछ है नहीं, उसके पास खर्चा कुछ है नहीं, चलान उसके पास कमाई का कुछ जरिया है नहीं। और वो लोग भी, मैं देख रहा हूँ कि वो लोग भी स्नीकर हेड बने हुए हैं, वो लोग भी 50-50 हजार रुपए के 1 लाख रुपए जूतों पे खर्च कर रहे हैं। आप लो, बट आपका टाइम आए तब लो। पहले हम्म। कमाना शुरू कर लो, पहले सेटल्ड हो जाओ फिर लो। चलो आपके फैमिली बहुत अच्छी वेल सेटल्ड है, हाँ। आपके पापा 100-200 करोड़ के बहुत बड़े बिजनेस है, बहुत बड़े मालिक है, तो आप लो। मैं तो उनको हम्म। गलत नहीं मानता। अगर वो अपने पापा के पैसे पे ले रहे हैं तो लेंगे, वो हम्म। सही कर रहे हैं। उसके पापा क्यों कमा रहे हैं? अपनी फैमिली के लिए कमा रहे हैं। आज मैं कमा रहा हूँ तो मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? मैं हम्म। क्यों कमाना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली खुश रहे, मैं खुश रहूँ। हम्म। आप कमाओगे तो आप क्यों कमाओगे? फैमिली खुश रहे तो वो गलत नहीं है। वो आप फालतू की बातें करते हो, बाप के पैसे पे ऐश कर रहे हैं, उसके हम्म। बाप कमा रहा है इसलिए ऐश कर रहा है। आप भी तो कुछ हाँ, ऐसा और कमाओ अगर आप कि कमा लो, आपके बेटे ऐश कर लेंगे आगे चल के। आपके बेटे ऐश कर लेंगे। हम्म। बट ये नहीं है कि सिर्फ ऐश करो, साथ साथ कुछ काम भी करो। पैसा हम्म। एक टाइम में पापा का कमाया हुआ खत्म हो जाएगा। सिर्फ हम्म। ये मत भरोसे रह जाना पापा का कमाया हुआ बच जाएगा। ऐसा हम्म। नहीं है, साथ साथ काम भी करो, साथ साथ क्वालिटी लाइफ भी जियो। और अगर आपके पास नहीं है पैसे, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने पापा को टारगेट करो कि आपने पैसे नहीं कमाए। चलो हम्म। ठीक है, उन्होंने जो किया ना वो बहुत कुछ कर लिया आपने। आप कंपेयर ही नहीं कर सकते उन्होंने क्या क्या किया होगा। अब आपकी ड्यूटी है, जब आप 20 अबव हो गए हो ना, कि अब आपकी ड्यूटी है कि आप 3 4 5 6 साल में आप अपना करियर बनाओ, अच्छे से मेहनत करो, और अब आप उनको रिटर्न दो। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। शोशेबाजी कोई काम नहीं आएगी। आजकल चलो मैं लॉयर हूँ, ठीक है, मैं अपना ही बता हूँ। लॉ करने के बाद आजकल मैं जो सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, लॉ को तो ऐसा दिखा दिया है लॉयर्स को, तो जैसे इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास बहुत पावर है। बहुत, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी ये है, जब आप कोर्ट में जाओगे ना, हम्म। यंगस्टर्स अभी तक अपने सर्वाइवल वाला पैसा भी नहीं कमा पाते कि वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए। वो पैसा नहीं कमा पा रहा है। तो ये आप माइंड से, साइकोलॉजी से निकाल दो, सोशल मीडिया से बाहर आओ। लॉयर बन गए, मैंने मेरी गाड़ी के आगे स्टिकर लगा दिया एडवोकेट का, अब मुझे कोई पुलिस नहीं पकड़ सकती। कोई जब क्राइम करोगे ना और पुलिस के पास सबूत होगा ना, आपको घर से बुद्धि पकड़ के लेके जाएगी। ये ये आजकल माइंड। आपने बहुत सही बात बोली है। मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि वो है ना कि सब लोग पुलिस से डरते हैं और पुलिस लॉयर से डरती है। तो ये इस तरीके के रील्स बनाए जाते हैं ना कि भाई लॉयर आ गया तो फिर पुलिस वाला भी लॉयर के सामने कुछ नहीं बोल पा रहा है, और वो सारी है। क्यों डरती है? हाँ। पुलिस सिर्फ तब डरेगी जब पुलिस वाला गलत होगा और आपको कानून पता होगा, और हम्म। आप एक सीनियर एडवोकेट होगे, आप कोई यंग एडवोकेट हो और आप सही हो, तो हम्म। यार डरने वाली तो बात ही नहीं आती। कौन किसी से डरेगा? अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं हम्म। पुलिस से क्यों डरूंगा, ये बताओ। हम्म। मेरे पास भले आके 3 स्टार खड़ा हो जाए, मेरे पास आके कमिश्नर खड़ा हो जाए, अगर मैंने कुछ गलत ही नहीं किया है तो मैं उससे क्यों डरूं? हम्म। लॉयर छोड़ दो, मैं तो कॉमन पर्सन की बात कर रहा हूँ। अगर आप कॉमन पर्सन हो, आप एक नॉर्मल आदमी हो, आम आदमी हो, आप भी क्यों डरो? पुलिस से कब डरता है आदमी? जब उसने जब कुछ उसने कुछ गलत किया। गलत किया हुआ होता है। जब उसने कुछ गलत किया हो तब हम्म। डरता है। हम्म। सिंपल सी बात है, मैंने कुछ नहीं गलत किया। अब मेरा दोस्त मेरे को फोन करके बोल रहा है यार कि अपन ने कुछ गलत नहीं किया है, आप मेरे पुलिस से बात कर लो। मैं हाथों हाथ उसके लिए खड़ा रहूंगा कि किस हम्म। पुलिस वाले से बात करनी है मेरी, अभी करा। अब वो बोल रहा है यार मैंने ये कर दिया और अब मुझे पुलिस वाले ने पकड़ लिया। मैंने हम्म। कहा भाई अब तो पकड़ा है तो सही पकड़ा है, गलत क्या पकड़ा है? ये चीज समझो, ये फालतू की शोशेबाजी से दूर रहो। लोगों को लगता है एलएलबी क्रॉस की, अब मैं करोड़ों कमाऊंगा, अब मैं लाखों कमाऊंगा, अब मेरी लाइफ सेटल होगी। नहीं, ये जो आपने एलएलबी कर ली है ना, वो तो थे प्रैक्टिस मैच। अब शुरू होगा वर्ल्ड कप। अब आपका रियल मैच शुरू है, अब आपकी रियल मेहनत शुरू है। अब जो आप 3 4 साल करोगे ना, वो डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर। कि जो अब मेहनत की है, वहां जो आप प्रैक्टिस करके आए वो भी इंपॉर्टेंट है, वहां आप पढ़ के आए हो, बट अब आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि अब तो मैं भाई साहब लॉयर बन गया, अब तो अपना कुछ है ही नहीं। दिस इज समथिंग ऑल फेक। सोशल मीडिया पे चलता है ये सब कि मैं डॉक्टर बन गया, अब मेरे पास वैसा ही पैसा, मैं सीए बन गया, अब मेरे पास पैसा। मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, और टिल द एंड करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बड़े से बड़े एडवोकेट का नाम ले रहा हूँ, चलो कपिल सिब्बल सर का नाम ले लेते हैं। हम्म। उनसे बड़ा एडवोकेट आज अभी एट प्रेजेंट इंडिया में नहीं है, ठीक है, मेरी नजर में। वो भी आज तक, मैं उनसे पर्सनली मिला नहीं हूँ, बट मैं 100% श्योरिटी देता हूँ वो भी आज तक मेहनत करते होंगे। वो भी अभी भी पढ़ते होंगे। वो भी अपने केस लॉस पढ़ते होंगे। वो भी अपनी रात को केस की तैयारी करते होंगे। ऐसा नहीं होता है, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात कर लो, चलो नरेंद्र मोदी जी, क्या लग रहा है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो सब कुछ हो गए? हम्म। वो भी आदमी बहुत मेहनत करता होगा। हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। देयर आर नो अल्टरनेटिव। कोई अल्टरनेटिव नहीं है आपके इसके इसके अलावा। किस्मत एक फैक्टर होता है, बट किस्मत को सोच के आप ये नहीं है कि हार्डवर्क करना ही छोड़ दो। 90% हार्डवर्क है, 10% किस्मत है। किस्मत ऑब्वियसली फैक्टर है, उसका रीजन ये है क्योंकि यार देखो कंपटीशन इतना ज्यादा है। पॉसिबिलिटी है कि आपने पूरा, मैं तो एक नॉर्मल सोचता हूँ, पूरा
महीना पढ़ लिया और आपने जो पढ़ा वो आया ही नहीं, और जिस आदमी ने एक रात पहले पढ़ा था उसने जो पढ़ा वो आ गया, ये उसकी हाँ, लक किस्मत तो थी। बहुत मैटर करता है इस बात में, आपने सही बोला। मैटर करता है, बट मेरी नजर में सिर्फ एक ही लाइन है, हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। ये सब शोशेबाजी से दूर हो जाओ कि आपने लॉ कर ली अब आप फ्री, आप एनएलयू में आ गए अब आप फ्री, आपने एम्स में आ गए अब आप फ्री, नहीं भाई। मेहनत आपको टिल द एंड करनी पड़ेगी। बिजनेस शुरू कर दिया, अपन को लगता है बिजनेसमैन बहुत पैसा कमा रहा है, मैं आपको बताता हूँ बिजनेस करना यूपीएससी से ज्यादा डिफिकल्ट है। हम्म। उस आदमी के दिमाग में कितनी ज्यादा टेंशन होती है। उस आज वो, मैं ये नहीं बोला सेटल बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, सेटल बिजनेसमैन उन्होंने मेहनत कर ली है तब आज उनके एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है, एक इनकम रेगुलरली आ रही है। बट ये है कि मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी, भले वो आईएएस हो, भले वो यूपीएससी हो, भले लॉ हो, भले डॉक्टर हो, या भले पॉलिटिशियन हो। पॉलिटिशियन होता है, पॉलिटिशियन इजीली बनते हैं, भाई पॉलिटिशियन बनना बहुत डिफिकल्ट है, क्रिकेटर बनना बहुत डिफिकल्ट, सब चीज में डिफिकल्टीज है। आप ये सोचो कि मुझे क्या करना है, पहले आप अपना लाइफ का गोल डिसाइड करो और फिर उसके लिए लग जाओ, मेहनत करो, बहुत सारी मेहनत करो। आप किसी भी काम को, मैं कह रहा हूँ किसी भी काम को आप अपनी लाइफ के 2 साल दोगे ना, तो वो आपको इन रिटर्न कुछ ना कुछ देगा। यूपीएससी का आप क्या सोचते हो? यूपीएससी के जो बच्चे होते हैं जो प्रॉपरली मेहनत करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो प्रॉपरली मेहनत करते हैं और जिनका नहीं हो पा रहा है, सबका तो नहीं होता है, तो क्या आप उनको लूजर मानोगे? भाई वो लोग बहुत अच्छे से सेटल होते हैं, क्योंकि उनका नॉलेज इतना ज्यादा होता है, उनका माइंड इतना शार्प काम कर रहा होता है कि वो किसी और जगह जाके सेटल हो जाते हैं। ठीक है वो यूपीएससी नहीं कर पाए, बट कहीं ना कहीं और दूसरी जगह सेटल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत इतनी कर ली है। यूपीएससी का बच्चा मेहनत करना इतना अच्छे से जानता है जिसकी कोई हद नहीं। लाइफ में उनका इतना डिसिप्लिन होता है, टाइम पे उठना, टाइम पे पढ़ना, टाइम पे खाना, टाइम पे पीना, सब चीजें वो टाइम से करते हैं। तो वो इतना डिसिप्लिन से लाइफ में चल रहे होते हैं कि वो लाइफ में कहीं ना कहीं उनको अचीवमेंट मिल ही जाती है, इस सेक्शन में नहीं तो इस सेक्शन में मिल जाती है। अब जैसे एडवोकेट्स हैं, वो कह रहे हैं कि यार मैंने बहुत मेहनत की फिर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। आपने एडवोकेट बन के मेहनत की है ना, तो कहीं ना कहीं आप सेटल होगे, कहीं ना कहीं आपको नौकरी मिलेगी। अगर चलो वहां नहीं मिली, तो आप शायद एजुकेशन में जाओगे, टीचर बन जाओगे, किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, कहीं ना कहीं आपको उसका रिटर्न मिलेगा। हाँ, ये चीज तो देखो, ऑन अ लाइटर नोट भी, जैसे आपने बताया कपिल सिब्बल जी बहुत बड़े, और ऐसे ही हरीश साल्वे जी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं जिनका हमने नाम सुना है, और उनका ये भी आता है कि वो एक एक हियरिंग का 1-1 करोड़ रुपए ले रहे हैं या 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं। दिस इज द इज इट करेक्ट? फैक्ट। सच इट्स में ले फैक्ट। रहे हैं, हम्म। दिस इज द फैक्ट। और लोग बोल रहे हैं कि यार इतनी फीस डिजर्व करते हैं भाई, हम्म। दे डिजर्व इट, दे डिजर्व इट, रियली दे डिजर्व इट। उन्होंने बहुत मेहनत की है। एक अच्छा वकील ये बनना इतना आसान नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी करियर, पूरी जिंदगी लॉ को दी है। मेरे सीनियर है एक फरजान अली सर, ठीक है, जब मैंने उनके अंदर इंटर्नशिप की थी ना, जब वो डबल एजी एडिशनल एडवोकेट जनरल थे वो, ठीक है, और अभी वो हाईकोर्ट के जज है, रिस्पेक्टेड हाईकोर्ट के जज है, राजस्थान हाईकोर्ट में जज है। उन्होंने मुझे 2 बातें बोली। सबसे पहली, ठीक है, सबसे पहली बात उन्होंने मुझे ये बोली थी कि किसी भी चीज को बहुत टाइम देगा ना, तो उसमें तो पक्का 101% कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। हम्म। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने मुझे ये बोली थी कि हर्षित, मेरे को लाइफ में सिर्फ 2 चीजें आती है, एक कानून और दूसरा ड्राइविंग, उसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कानून को इतना अच्छे से पढ़ लिया है कि आज उनको जो मिल रहा है ना वो डिजर्व करते हैं। वो लकी नहीं है, दे आर नॉट लकी, दे डिजर्व इट। आज जो मेहनत करे कपिल सिब्बल सर, ठीक है, लेट राम जेठमलानी सर, उन्होंने बहुत मेहनत की है लाइफ में, तब आज वो उस पोजीशन पे पहुंचे। अच्छा, जैसे आप मेंटर भी हो, आप जो यूथ है उसको गाइड भी करते हो जुडिशरी के, जिनको जुडिशरी में आके करियर अपना बनाना होता है, तो जुडिशरी में क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, मतलब कि व्हाट एग्जैक्टली सबसे कौन से सबसे एग्जाम्स हैं, पहले और हम लोग क्या बन सकते हैं जुडिशरी में अगर किसी का इंक्लिनेशन है तो? सबसे पहले मेरी नजर में जुडिशरी से अच्छा रिस्पेक्टेड जॉब कोई और नहीं। आपको सोसाइटी में इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है। यूपीएससी जो आप है ना, यूपीएससी को लोग इतना हाइप दे रखा है। यूपीएससी जब कलेक्टर भी जज के सामने आता है ना, तो सबसे पहले वो सैल्यूट करता है। हमने कुछ कि कुछ वीडियोस देखे हैं आजकल यूट्यूब पे, कुछ जुडिशरी के वीडियोस आ रहे हैं ना, कि वहां पे आप दिखाते हो कि वो कलेक्टर है या एसपी है, तो और वो कुछ गड़बड़ी करता है, तो वहां पर वो उसको फिर भी सुना। कुछ नहीं बोल पाते, वो बोल नहीं पाते कुछ, हमने। तो जुडिशरी से अच्छी रिस्पेक्टेड जॉब मैंने लाइफ में नहीं दी। हम्म। कि मैं पर्सनली जुडिशरी नहीं कर रहा हूँ, बट जो कर रहे हैं ना, मेरे उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। हम्म। ठीक है। अगर वो कर लिया ना उन्होंने, ठीक है, अब आप, मैं सोचता हूँ कि यार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मतलब क्या बोलते हैं, मैजिस्ट्रेट ही तो बन रहे हैं, और हम्म। ठीक है, एक बहुत टाइम बाद अपन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक पहुंचेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज आप समझते हो बहुत बड़ी बात होती है। हम्म। पैसा चलो मैंने मान लिया नॉर्मल है, इतनी मेहनत कहीं और करोगे तो ज्यादा पैसा मिल जाएगा। आप शायद बिजनेस में इतनी मेहनत करोगे तो शायद आप ऑडी मर्सिडीज में घूम पाओगे। बट एक जज जब रिटायर्ड होता है, तब वो शायद, अगर उसने पूरी जिंदगी मेहनत का खाया है ना,
तो वो ऑब्वियसली एक नॉर्मल वर्ना टाइप कार ले सकता है और एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकता है। बट जो इज्जत उसकी है ना, वो इज्जत उसने कमाई है, वो इज्जत दूसरे सबकी है, ऐसा नहीं है उनकी नहीं है दूसरों की, बट मेरी नजर में उनसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल कोई नहीं है। तो मैं एक इसलिए जुडिशरी में बोलता हूँ जाने का प्रोसेस क्या है, मतलब अगर हमको जज बनना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस सबसे पहले रहता है? तो आपको एलएलबी करनी पड़ेगी, ठीक ठीक है। है। यू आर ओनली एलिजिबल इफ यू हैव डन योर एलएलबी। अगर आपने एलएलबी की है तो ही आप एलिजिबल हो, ठीक है। हम्म। उसके बाद बहुत सारे जो राजस्थान हाईकोर्ट, ठीक है, सॉरी राजस्थान हाईकोर्ट नहीं, आरजेएस डीजीएस, बहुत सारी वैकेंसीज आती है जिनका हर साल पेपर होता है। जैसे आरजेएस का पेपर अभी हुआ है 2 दिन पहले, ठीक है, ठीक है, ठीक रिसेंटली है, 2 दिन ठीक है। पहले हुआ है। आरजेएस का पेपर होता है प्री मेंस इंटरव्यू। सबसे पहले प्री का पेपर होता है, प्री आपने क्लियर कर लिया, फिर मेंस होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपको कोई मैजिस्ट्रेट की नौकरी मिलती है, ठीक है, जब भी आपको मिलती है 2-4 महीने 5 महीने बाद। तो ये है प्रोसेस। सबसे पहले आपको एलएलबी करनी है, ठीक है, फिर आपको तैयारी करनी है जुडिशरी की, वैकेंसी का वेट करना है, वैकेंसी जैसे ही आती है आप अपना फॉर्म फिल करो, ठीक है, आप तैयारी करो, प्री आएगा, प्री होगा ऑब्जेक्टिव बेसिस, ठीक है, लाइक सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज। और मेंस जो होगा वो होगा सब्जेक्टिव बेसिस, लाइक उसमें आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। और इंटरव्यू तो ऑब्वियसली 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, इंटरव्यू दिया जाएगा। तो दिस इज जज द में और एडवोकेट में, जैसे कि एक अभी आजकल एक सीरीज भी था वो ज्यादा चल रहा था कि उसमें जज एडवोकेट से बोलते हैं कि अरे त्रिपाठी जी, आप तो 2 जजों के बराबर पैसे कमाते हो। तो बोलते हैं सर, 2 नहीं, मैं तो 3 के बराबर पैसे कमाता हूँ। तो मतलब क्या जजेस और एडवोकेट में से अगर एडवोकेट ज्यादा पैसे कमा सकता है, व्हाट एग्जैक्टली? ऑब्वियसली एडवोकेट इज अर्निंग वेरी, मतलब ऐसे कंपेयर ही नहीं कर सकते आप। हम्म जो एडवोकेट सेटल्ड है ना वो इतना पैसा कमा रहे हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। चलो अभी अपन ने इसी वीडियो में अपन ने एक एग्जांपल लिया था कपिल सिब्बल सर का, हम्म हम्म और हम्म। मैं आपको मान लेता हूँ रिस्पेक्टेड सीजीआई ऑफ इंडिया, ठीक है, डीवाई चंद्रचूड़ सर, उनसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं कपिल सिब्बल सर। तो एक मान लो रेस्पेक्टेबल एडवोकेट या थोड़ा सा एक अच्छा एडवोकेट बनने के लिए हमारा क्या प्रोसेस होता है, अगर उस डायरेक्शन एडवोकेट में? बनने का प्रोसेस क्या होता है? हम्म एडवोकेट तो आप एलएलबी कर लो, एलएलबी के बाद आप एनरोल हो जाते हो तो आप एडवोकेट बन जाते हो। उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहो, हम्म मेहनत करते रहो, जहां से आपको सीखने को मिल रहा है वहां तक सीखो। बच्चे क्या होते हैं आजकल के यंगस्टर, हम्म जब तक काम है तब तक कोर्ट में बैठे, उसके बाद निकल लिए। नहीं, हम्म ये नहीं करना है। सुबह यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू एंटर द ऑफिस एंड यू शुड बी द लास्ट पर्सन टू गेट आउट ऑफ इट, ठीक है। आप सबसे पहले होने चाहिए। उन्होंने जो सेटल, आप अगर जूनियर हो ना तो सबसे पहले ऑफिस में आप पहुंचने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सीखना किसको है? सबसे ज्यादा सीखना तुझे है भाई, क्योंकि तू यंग है। तो अगर मैं जैसा भी मैं यंग हूं ना, तो जब हम्म मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो सबसे पहले मैं वहां होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा लास्ट में मैं वहां से निकलता हूँ। अब बोलते हैं लोग यार सर हमें पे ही नहीं करते। यार कोई आदमी आपको काम सिखा रहा है और पे, मैं चलो पर्सनली मानता हूँ पे करना चाहिए यार, ठीक है। और बहुत सी बार ऐसा सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ही बोला है कि आप एक अपने जूनियर्स को हेल्दी अमाउंट पे करो। हम्म। अगर वो नहीं भी कर रहे हैं चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट कुछ ना कुछ सीख रहे हो, आज नहीं तो कल आपको केसेस मिलने शुरू होंगे। जब केसेस मिलने शुरू होंगे, जब कॉन्टेक्ट बनेंगे, तब आप सारे पैसे कवर कर दोगे। मतलब आपके अल्टीमेटली पास मेहनत आपको करनी है, मतलब अगर आप मेहनत मेहनत करनी, करोगे तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कंसिस्टेंट रहना है, मेहनत करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, एडवो साथ साथ पढ़ते रहना है, क्योंकि एडवोकेसी एक ऐसी चीज है जिसमें आपको पूरी जिंदगी पढ़नी है। हम्म इतने केसेस है, केस लॉस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बहुत सारा काम, ठीक है। मेहनत भी करते रहो और सीखने की, वो होता है ना, सीखने की चाह होनी चाहिए। सीखने के बहुत सारे तरीके हैं। लोग बोलते हैं हमको सीनियर सिखा नहीं रहे। सीनियर्स को साथ साथ घूमते रहो, आज नहीं तो कल पक्का सिखाएगा। चिपक जाओ भाई, मेरे को तो सिखा 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 सिखा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, आज नहीं तो कल उसको सिखाना ही पड़ेगा। और जब आपको सीनियर देखेगा ना यार ये तो इतना अच्छा काम कर रहा है, तो सीनियर झक मार के आपको काम भी देगा। हाँ, उनको भी आपका डेडिकेशन समझ में आएगा ना, वरना उनको भी यही लगता है कि यार ये लोग खुद ही टाइम पास कर रहे हैं, तो इस पे मैं अपना एफर्ट क्यों लगाऊं? ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अब आप बोलोगे यार उनके क्लाइंट्स मेरे पास कैसे आए। हम्म कपिल सिब्बल सर के बहुत सारे, बार बार नाम ले रहा हूँ, सीनियर एडवोकेट्स के बहुत सारे जूनियर्स भी होते हैं, हम्म ठीक है, बहुत सारे जूनियर्स होते हैं। तो जब वो सीनियर एडवोकेट एक पोस्ट पे पहुंचता है ना, तब उसके बाद इतना वर्कलोड होता है और उसके बाद इतने केसेस आ रहे होते हैं कि वो सारे केसेस वो अकेला हैंडल ही नहीं कर सकता। तो हम्म। वो कहीं ना कहीं वो केसेस अपने जूनियर्स को ही देता है। ऐसे ही आपके कॉन्टेक्ट